बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। चूँकि इल्म नहू हमारी ख़त्म हुई है तो हमने इस वक्त पहला हिस्सा हम इल्म सर्फ का ले रहे हैं ताकि हम इसको भी अल्लाह के फजल से पाया तकमील तक पहुँचा दें। खैर आज तो नहीं पहुँचेगी, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 2 लेक्चर्स के अंदर आपकी ये किताब भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस किताब की जो हमारे पास आखिरी बहस है वो आखिरी बहस खासियात अबवाब से मुताल्लिक़ है। फिर जब नहू हम आगे शुरू करेंगे, अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, हमारा टाइम बचता है, तो हम नहू को भी साथ थोड़ा सा चलाएंगे, फिर बकिया बाद में उसको चलाएंगे। नहू में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आज तरकीबी दुनिया में आपको लेके जाऊंगा कि आपने तरकीबें नहू जो पढ़ी है उसका इजरा किस तरह करना है आपने। तो कुछ लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह तरकीबी सिलसिले चलेंगे और साथ साथ फिर बाकी हम पीछे से तकरार इजरा के सिलसिले भी यानी तकरार के सिलसिले भी चला लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर खासियात अबवाब इल्म सर्फ के हवाले से, जो हमारा इल्म सर्फ आखिरैन में आखिरी मौजू है। खासियत की जमा है खासियात, खुसूसियत की जमा आती है खुसूसियात, ठीक है। खसीसा की जमा आती है खसाइस। ये 3 अलग अलग लफ्ज हैं। अच्छा, अब यहां पर जो है वो है खासियत। खासियत की जमा क्या आती है? खासियात। पहले हम इसको समझते हैं कि ये खासियात हैं क्या चीजें। जब हम इनको समझेंगे तो हम आगे बहस को भी इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। खासियत आप यूं समझें कि एक जायद माना होता है, एक्स्ट्रा माना होता है, इजाफी माना होता है। एक लफ्ज का अपना माना है, वो माना तो आपने मुराद ले लिया, लेकिन उस माने के साथ कुछ इजाफी पहलू भी आ रहे होते हैं या आप ला रहे होते हैं, आ रहे होते हैं या ला रहे होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बसा औकात वो आ रहा होगा, बसा औकात आप उसमें मुराद ले रहे होंगे। तो आ रहा होता है या ला रहे होते हैं आप। वो जो इजाफी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, उनको हम क्या कह देते हैं? खासियत। मसलन वैसे समझने के लिए एक मिसाल देता हूं, ये कोई इसके साथ इसकी मिसाल नहीं है। जैद एक इंसान है, जैद एक इंसान है। हम जब कहते हैं जैद इंसान है, अच्छा ठीक है जी, जैद इंसान है, अकल वाला है, तो इंसान अकल वाला भी होता है। हैवान है, मतलब हैवान का क्या होता है? अपने इरादे से चल फिर सकने वाला, खाने पीने वाला, महसूस करने वाला, इरादे के साथ हरकत करने वाला। ये सारे हैवानात के अंदर ये चीजें होती हैं कि नहीं होती? तो जैसे ही आपने कहा जैद इंसान है, ये तो उसका जैद इंसान उसका जाती तारुफ है। लेकिन जब इंसान कहते हैं तो इंसान के साथ इजाफी चीजें आ जाती हैं। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो फला है, वो फला है, ये बाकी चीजें। वो अकल वाला भी है, बाशऊर है, फहम वाला है, इस किस्म की। जब आप बोलने वाला है, सुनने वाला है, ठीक है, हरकत करने वाला, ये इजाफी चीजें भी खुद ब खुद साथ आती हैं कि नहीं आती? मसलन आप कहते हैं जैद इंसान है, तो आप आगे बाकी चीजों की तशरीह करेंगे, सुनता भी है, बोलता भी है, खाता भी है। लोग कहेंगे भाई इंसान है। आमतौर पर इंसान में जब तक कोई आवारिज ना हो तो ये चीजें मौजूद होती हैं। तो ये चीजें एक्स्ट्रा साथ आ जाती हैं, ग्रेवी में आ जाती हैं, ठीक है जी, ग्रेवी में आ जाती है। आपने खाने का ऑर्डर किया, साथ ग्रेवी में दही भी आ गया, थोड़ा सा जीरा शीरा डाला हुआ, उसमें आपको जो है अगरचे पैसे वो उसको भी लगा लेते हैं, तो मुफ्त तो नहीं देते, लेकिन वो चीजें आप कहते नहीं है, वो फिर आप नहीं चाहिए तो आप वापस करते हैं, लेकिन ये चीजें साथ आती हैं। तो ये जो ग्रेवी में चीजें इजाफी से एक्स्ट्रा साथ आती हैं, ये समझे खासियत ईमान है। अब यहाँ तक एक तस्वर आपके जहन में जब आ गया, तो अब मैं एक मिसाल, 2 मिसालों से आपको समझा के आगे चलता हूँ। मिसाल के तौर पर लफ्ज औद, ये पहले भी मतलब गुजरा था। क्या माना है इसका? लौटना। ये इसका अपना माना है, लौटना। लेकिन इसके अंदर एक इजाफी माना भी, एक इजाफी एक्स्ट्रा चीज भी पड़ी हुई है। वो क्या है? साबिका हालत की तरफ रोना।
लेकिन लौटना तो पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज है साहब। जब आप कहते हैं आधा वो लौट आया, तो उसका मतलब ये होता है कि जिधर से गया था वही लौट आया। वैसे एक लफ्ज और होता है रजा, रुजू, उसका माना भी लौटना होता है, लेकिन बस रुजू, ठीक है। अब यहाँ आउद का माना जब आप कहते हैं आधा, तो आधा ज़ैदुन का मतलब होगा ज़ैद अपने साबका मकाम की तरफ, साबका हालत की तरफ लौट आया। अब देखें यहाँ लौटना तो उसका माना है, एक्स्ट्रा क्या चीज है? कुछ समझ आई होगी बात। ये मिसाल खासियत के बाब में किसी ने नहीं दी, लेकिन मैं आप समझाने के लिए आपको चीज बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। यानी इनसे आप उस मकसद को समझ सकते हैं, इस तरह की छोटी छोटी मिसालों से। ये एक मिसाल मैंने आपको दे दी, एक मिसाल मैंने जैद की दी वैसे समझाने के लिए। जैद इंसान है, तो इंसान की जो खुसूसियात होती हैं वो एक्स्ट्रा खुद ब खुद साथ आ जाती है। फिर एक मिसाल मैंने सलाद की दी, खाना मंगवाते हैं सलाद नहीं मंगवाते, सलाद खुद ब खुद साथ आना शुरू हो जाता है, ग्रेवी वाली चीजें। अच्छा, एक मिसाल कुरान से ले लें, चले जी। कुरान करीम में है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन। मुझे बताएं, जिस आदमी के पास ताकत और रोजा रखने की, वो रोजा रखेगा या फिदिया देगा? इस आयत का तर्जुमा करें जरा। और उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं, यह आयत तो कहती है कि आप ताकत रखते हुए फिदिया दे सकते हैं। इससे और ताकत है, वो माली ताकत वाली नहीं है, जिस्मानी ताकत रखते हुए फिदिया दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फंस गए हम यहाँ, इसके आप कई जवाब दिए हमने। एक जवाब हमने खासियत के बाब में दे देते हैं। ये जो युतीक़ूनहु, ये कोई बता सकता है ये फेल कौन से बाब से आया है? अताका युतीक़ु इताक़तन, अत्यका युतीक़ु इत्याक़न, इफ़आलन। ठीक हो गया, ये बाबे इफ़आल है, बाबे इफ़आल है। बाबे इफ़आल की कितनी खासियात हैं? 15 है। कितनी है? 15 है, ठीक है। उनमें एक खासियत सलब भी है, जो माविया की नजर से तो गुजरी है, शायद याद हो। सलब भी है। सलब का मान होता है खींच कर दूर कर देना, खींच कर दूर कर देना। अब ये 15 में से एक खुसूसियत, इसकी खासियत ये भी है सलब। क्या मतलब? सलब माखज। सलब माखज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो माना मजदरी है ना, माना मजदरी, उसको खींच के दूर फेंक दे। अब मुझे बताएं, युतीक़ून में माना मजदरी क्या है? ताकत। क्या है? ताकत है ना, ताकत है ना। अब इसको सलब माखज, ये माखज है, शायद ये माखज है ताकत, इस माना मजदरी है। ये क्या है? माना मजदरी। ये माना मजदरी है। ये माना मजदरी हर फेल में जो माना मजदरी अंदर पड़ा होता है, यज़रिबु में क्या है? ज़र्फ। याकुलु में क्या है? याकुलु खाता है, अकले। यंसुरु नस्र, यफ्तहु, ये उसके माखज है, माना मजदरी। इसी को कहा जाता है, इसी को माखज भी कहा जाता है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब अता का युतीक़ु, इसमें ताकत है, ताकत माखज मजदर वो आ गया ना, उसका माना मजदरी। अब जब ताकत है तो ताकत को सलब माखज करें, यानी इसको नफी करें, मनफी करें, माइनस करें। माइनस, सलब का मतलब माइनस करें। अब जब आप माइनस करेंगे इसमें से, तो उसका मान आप करके दिखाएं। वो लोग जिनकी ताकत नहीं है फिदिया देते। अब ठीक हो गया, देखें खासियत ने आपका कितना बड़ा मसला हल किया। ठीक हो गया। अब हम सरफी ये कहते हैं कि इसमें जो बाबे फाल में हमज़ा है, ये हमज़ा बराए सलब है, हमज़ा बराए सलब माखज। सलब माखज मैंने क्या बताया? माखज क्या चीज होती है? वो जो पीछे फेल होता है उसके अंदर जो मादा मजदरी, माना मजदरी या मादा पड़ा होता है, मटेरियल बुनियादी, उसको हम माखज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये माखज को याद रखें, माखज बहुत चलेगा आगे।
तो आपके जहन में होना चाहिए जो फेल है उसके अंदर से असल मादा निकाल लें, वो माखज है। असल मादा जिस तरह भी आपने निकाले वो सारा हो गया। इसको भी समझ गए? तो मैंने कितनी मिसालें दे दी आपको, एक सलाद की दे दी, और क्या क्या दी है, एक ज़ैद की दे दी, इंसान और बाकी चीज़ें, और क्या दी मिसाल, औद की दे दी, लौटना, सब काल, और मैंने कुरान से क्या मिसाल दे दी, ये दे दी। ताकत रखते हैं, हमने कहा नहीं सलब माखज करें, जो ताकत नहीं रखते उन पर क्या है, फिदिया का। तो पता चला ये चीज़ भी कुरान करीम में और हदीस में ये चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है। आई बात समझ? चले एक और लतीफ़े वाली मिसाल आपको देता हूँ। मसलन मन अहब्बा अल्लाह फहुवा काफिर। अहब्बा युहिब्बु, अहब्बा युहबिबु, अहबबा युहबिबु इहबाबन, यही है बाबे इफ़ाल है, बाबे इफ़ाल है, बाबे। अब इसका तर्जुमा करें आप, जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं वो क्या है, काफिर। अब इसको सही करें आप, वही वाली बात, मोहब्बत नहीं रखता है काफिर। बहुत सख्त लगा दी है, मुनाफिक कह दें, थोड़ा नीचे भी है, ठीक है। तो अब सलब माखज हो गया। अब इसको आप उल्ट कर दें, मसलन मन अब गज़ा, मन अब गज़ा और मोमिन। ज़ाहिर तो यही है, जिसने बुग़्ज़ रखा अल्लाह से वो मोमिन है। उसको उल्ट करें, सलब माखज करें, समझ गए? तो ये इस तरह, ये जो मुश्किल तरकीब होती है ना, उनमें इस तरह की चीजें भी बात पूछ लेते हैं। फिर आपको ये चेक करते हैं कि आपने खासियत पढ़ी है या नहीं पढ़ी। समझ गए इस बात को? ये बाबे फ़ाल की सारी मैंने सर नहीं, सब बाबे फ़ाल है। अहब्बा अहबाबा युहबिबु इहबाबन, अबग़ज़ा युबग़िज़ु, वो भी इसके आ गया, और इसी तरह ये भी आ गया। ठीक हो गया जी। अताक़ा युतीक़ु इताक़ता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि खासियत क्या बला होती है। ये समझाना था आपको कि खासियत क्या, क्योंकि आगे सारी बात खासियत पर है। तो जब आप खासियत को नहीं समझेंगे तो बात तो जुलेखा वाली हो जाएगी। इसलिए इसी बात की खासियत ना 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 सब की आगे आ रही है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ ये वाली खासियत ना, औरों की भी है। हाँ, एक दो कहे आगे आएगी। ये मैंने सिर्फ बाबे फ़ाल चूंकि पहले आ रहा है ना सुलासी मुशर्रत के बाद, इसलिए मैंने उसको पकड़ा है। ठीक है, तो ये होगी खासियत। तो खासियत को समझाने के लिए मैंने आपको उर्फी मिसालें दी, उसके बाद मैंने कुरान करीम से आपको मिसालें दी, उसके बाद मैंने मजीद उसको समझाने के लिए इजाफी कुछ मिसालें दे दी आपको बाब लताइफ की दुनिया में। ठीक है जी। अच्छा, जब आप समझ गए डॉक्टर साहब, खासियत को समझ गए और इस माखज को भी समझ गए। माखज क्या होता है? किसी फेल के अंदर मादा मजदरी जो पड़ा होता है, असल मादा जो पड़ा होता है। मसलन यज़रिबु में ज़र्ब है ना, युकरिमु में कर्ब, काफ रा मीम। ठीक है, तो अल्लमा युअल्लिमु में इल्म मादा जो उसके, तो ये माखज करार पाएंगे। ये दो चीजें खास समझने की है। एक आप खासियत को समझ जाएं, खासियत होती क्या चीज है। दूसरा आप माखज को समझाएं कि माखज होता क्या चीज है। ठीक है, दो बातें समझ गई। दो बातें समझ गए आप, इसके बाद तीसरी एक बात समझें, फिर हम किताब की तरफ चलते हैं। वो ये है कि बैक वक्त आप एक फेल में कई खासियतें भी मुराद ले सकते हैं, कई खासियतें भी मुराद ले सकते हैं। मसलन एक मिसाल देता हूं, ये खराजा क्या माना है इसका? ये लाज़िम है कि मुतअद्दी है? निकला ज़ैद, खराजा ज़ैदुन ना लाज़िम है। खराजा निकला ज़ैदुन, ज़ैद बात पूरी होगी। ये लाज़िम है, मफ़ूल की जरूरत। अब हम चाहते हैं यार इसको मुतअद्दी करें, क्या करें? तो बाबे इफ़ाल की कितनी खासियत है? इधर आपने कितनी पढ़ी है? एक। इसकी एक दूसरी खासियत है तादिया। तादिया का मतलब है किसी लाज़िम को मुतअद्दी कर देना, और मुतअद्दी बैक मफ़ूल है तो पकड़ के बदो कर देना।
और दो है तो तीन की तरफ लेके जाना। ये किसकी खासियत है? इफाल की, तादिया। अब तादिया के कायदे के मुताबिक हम खासियत नंबर 2 इसकी चला रहे हैं। अब इसको मुतादी करने के लिए हम बाबे इफाल पर लेके जाएंगे। खराजा को बाबे इफाल पर लेके जाएं जी। नहीं, माजी है ना, माजी को माजी बनाएंगे। अखराजा, अखराजा युखरिजु, इखराजा, अखराजा। उसका माना था निकला, इसका माना है निकाला। ये कौन सी खासियत आ गई? तादिया। इसने क्या किया? उस लाजिम को पकड़ के मुतादी कर दिया। इस बात को समझ गए आप? वो जो लाजिम था बड़े और से कि उस लाजिम को इसने पकड़ के क्या कर दिया? बाबे फाल पर जैसे लेके आए, खराजा को अखराजा बनाया, तो उसने उसको पकड़ के मुतादी कर दिया, निकाला। अब निकला नहीं है, निकाला। मुझे क्यों निकाला? ठीक है जी। अच्छा, अखराजा निकाला। अब इसमें एक खासियत तो ये आ गई, और भी ला सकते हैं आप। मसलन इसकी एक खासियत है 15 में से तस्वीर। क्या है? तस्वीर। तस्वीर का माना होता है कर देना, बना देना, कर देना, बना देना, वो भी हो सकती है। अब क्या मतलब है? निकाला। निकाला का क्या मतलब होगा कि मैंने उसको निकलने वाला कर दिया। जालतुहु ज़ा खुरूजिन, जाल, बल्कि यूं कहें जालतु ज़ैदन ज़ा खुरूजिन। क्या माना हो गया? मैंने कर दिया ज़ैद को निकलने वाला। ये तस्वीर है। ये क्या है? तस्वीर। यानी इसी का ये माना करेंगे। अखराजा निकाला है ना, तो इसके अंदर गोया अगर हम ही कहेंगे तो मतलब ये है कि इस निकाला किसी ने ना, तो किसी ने इसको निकलने वाला कर दिया। निकाला मतलब इसको निकलने वाला कर दिया। तो निकलने वाले के लिए हम फिर ये इबारत लाएंगे तशरीह के तौर पर, मैंने गोया कर दिया ज़ैद को निकलने वाला। अब कहने का मकसद ये था कि हो सकता है कि किसी एक फेल में एक से ज्यादा खुसूसियात भी बैक वक्त पाई जाए। अच्छा जी, जब आप इसको भी समझ गए, अब आए जी जरा किताब की तरफ। खासियात अबवाब। इस्तिलाह में खासियत बाब से वो जायद माना मुराद हैं जो लुग़वी माने के अलावा हों। लुग़वी माने देखें यहाँ पर आज और तो क्या माना है? और साब्ता हालत वाला माना इससे एक्स्ट्रा है, इसमें पड़े हुए। अच्छा, सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। इनमें से 3 अबवाब उम्मुल अबवाब यानी असली अबवाब कहलाते हैं, और 3 वो हैं जिनको फुरूई अबवाब कहते हैं। आपने कितने बाब पढ़े हैं सुलासी मुजर्रद के? कितने पढ़े हैं? 6 पढ़े हैं ना। 3 इनमें जो है वो उम्मुल अबवाब है। क्या है? उम्मुल अबवाब या असले बाब। उम्मुल अबवाब असल, और 3 जो हैं इनमें वो है फुरू। क्या है? फुरू अबवाब। अब आप कैसे पहचानेंगे फुरूई कौन है, असली कौन है? असली इसकी पहचान ये है कि जिसके माजी और मुजारे के आइन कलमा की हरकत मुखालिफ हो। तो 3 में मुखालिफ हो और 3 में मुवाफिक है। मसलन कौन से 3 है जिनको आप असल में लिखेंगे? आप ही बता दें। नसरा यंसुरु और ज़राबा यज़रिबु। आगे समिया। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? ज़राबा, और कौन है? नसरा, और कौन है? समिया। अब इसमें बताएं जिनकी मिलती है आइन और माजी और मुजारे के आइन कलमा की हरकत। जी, फतह यफ्तहु। आगे हसीबा यहसिबु, करुमा। ये बता दें। तो माजी और मुजारे की आइन कलमे की हरकत एक जैसी हो तो फुरूई बाब में चले जाएंगे, जुदा जुदा हो तो उम्मुल अबवाब में चले जाएंगे। वो असले बाब है। क्यों?
फुरूए बाब जो माजी का ही कलमा था वही मुजारे में बन गया, कोई नई बात तो नहीं आई ना, तो फुरूए बाब। लेकिन जब माजी और मुजारे के आइन कलमा जुदा जुदा हैं तो इसको हम उम्मुल अब्वाब में ले जाते हैं क्योंकि नई चीज आई। इसको समझ गए आप? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। उम्मुल अब्वाब और असलुल अब्वाब को समझ गए, जब आप समझ गए तो आगे चलें। इसलिए कि इन तीनों में हरकत आइन माजी मुखालिफ हरकत आइन मुजारे है। अच्छा एक बात, ये हरकत जब इनकी जुदा हो गई तो कि नई चीज आई, नई चीज आई तो उसको किस में शुमार किया हमने? और इसमें वही हरकत है तो लिहाजा कोई नई चीज नहीं बताई तो हमने इनको फुरूए बाब में रख दिया। एक दूसरा ये है कि कसीरुल इस्तेमाल कौन से हैं इनमें? ये कसीरुल इस्तेमाल है। ये क्या है? कसीरुल इस्तेमाल। और नीचे क्या है उनके मुकाबले में? कलीलुल इस्तेमाल। कलीलुल इस्तेमाल नीचे वाले। अच्छा जी, यहाँ ये भी याद रखें अकली एतबार से इसकी 9 सूरतें बनती हैं। कितनी बनती हैं? 9 में से एक इस्तेमाल नहीं हुई अरब में, 8 इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन 6 ज्यादा इस्तेमाल हुई हैं। उन 6 में फिर 3 बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई हैं, 3 कम इस्तेमाल हुई हैं, 2 बहुत 3 नायाब हैं और 1 इस्तेमाल ही नहीं हुई। टोटल 9 बनती हैं। इस तरह मैंने आपको इशारा दिया है कि आप ये ना कहें कि वो चीज़ें हमें बताई नहीं। ठीक है, तो असल में ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है 6। वो किस तरह 9 बनती हैं? वो आसान है। फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, यफ़अलु, इलु, उलु, आप इसको लगा के बनाएं 9 खुद बन जाएंगे। और फ़ाला के साथ आप 3 मुज़ारे उस तरह के लगाएं, फ़ाइले के साथ 3 लगाएं, फ़ाउला के साथ भी 3 लगाएं, कितने बन जाएंगे? 3 3 3 9। कोई मुश्किल नहीं है। अकली सूरतें 9 बनती हैं। 1 नहीं इस्तेमाल हुई, 8 इस्तेमाल हुई हैं, 2 बिल्कुल नायाब हैं, 6 इस्तेमाल होती हैं। 6 में फिर ज़्यादा कसीर इस्तेमाल 3 है जिनको उम्मुल अब्वाब कहते हैं, 3 जो हैं फुरूए अब्वाब। सही हो गया? अच्छा आगे चलें जी। अब आगे खासियत नसरा। इस तमहीदी बहस के, ये अभी तक तमहीद हमारी चल रही है कि खासियत को समझने के लिए आप एक तमहीद को ज़हन में रखें। अब आगे जी 6 सुलासी मुजर्रद के खासियात। ये बिल्कुल मुख्तसर सी हैं और आसान सी हैं जिनको डॉक्टर साहब खुद भी समझ सकते हैं। अच्छा मसलन इनमें पहले आते हैं खासियत नसरा। नसरा को पहले लाया है, ज़राबा को लाया है, फिर समिया को। ये 3 पहले क्यों लाए हैं बाप? कसीरुल इस्तेमाल या उम्मुल अब्वाब, इसलिए इनको पहले रखा है। ठीक हो गया। खासियत नसरा, नसरा की जो खासियत है वो है मुगालबा। क्या चीज है? मुगालबा। मुगालबा किससे बना हुआ? गलबा से। गलबा का माना आप जानते हैं क्या होता है? तो नसरा का जो बाब है इसकी खासियत जो है वो मुगालबा है, यानी गलबा वाली कैफियत का इजहार। ये कब होगा? जब आप नसरा को मुफाअला के बाद लाएंगे। बाब मुफाअला पता है ना? बाब मुफाअला, बाब मुफाअला के बाद जब नसरा आएगा तो ये अपना माना भी देगा लुगत वाला, लेकिन एक्स्ट्रा माना साथ गलबे वाला भी देगा। क्या कहा मैंने? नसरा अपना माना तो देगा किसके बाद? बाब मुफाअला के बाद, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा माना भी देगा। अब मिसाल के तौर पर देख लें, 2 मिसालें दी हैं, एक माजी की दी है और एक 2 मिसालें इसलिए दी हैं कि पहली माजी की और दूसरी। अब माजी की पहले देख लें। खासमनी ज़ैदुन, मुझसे झगड़ा किया। खसम किसको कहते हैं? हम तो इनको में खसम, वो इनको वाला खसम नहीं है, ये उर्दू वाले अलादुल खिसाम, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। ठीक है जी। मुझसे झगड़ा किया ज़ैदुन, ज़ैद ने, फ़ख़समतुहु, पस मैंने भी उससे झगड़ा किया। अब ये माना इसका सैंपल है। खासियत क्या है? मुगालबा। यहाँ देख खसमतु, खसम यखसुमु, ये नसरा यंसुरु किसके बाद आया हुआ है? खासमा के बाद आया हुआ है। खासमा क्या है? बाबे मुफाअला। खासमा युखासिमु मुखासमतन, मेरे साथ पढ़े, खासमा युखासिमु मुखासमतन। ठीक है, मुखासमतन। अच्छा फहुवा मुखासिमुन, आगे मजहूल चलाए माजी। खुसिमा युखासमु मुखासमतन फहुवा मुखासम। अल-अम्रु मिन्हु खासिम। फोकस, सोना हुआ।
अच्छा, इनमें ये खास समझ जो आपने पढ़ा, ये देखे माजी है, बाब मुफाल है, उसने मुझसे झगड़ा किया, फखसमतुहु, पस मैंने भी झगड़ा किया, लेकिन ना इतना नहीं, एक्स्ट्रा माना मुगालबा, मैं गालिब भी आया, मैंने झगड़ा करते हुए उसको गोड़ दिया। अब मैं कहता गोड़िया उसको, ये गोड़ने वाला जो माना है ना एक्स्ट्रा, ये इसकी खासियत है। लेकिन कब होगी? जब ये किस बाप के बाद आएगा? ये किसकी मिसाल थी? माजी की। अब आगे देखें मुजारे की। युखासिमुनी, इसी से खासमा युखासिमु, आपने अभी गर्दान की ना, युखासिमुनी, उस ज़ैद ने मुझसे मुखासमा करता है, मुझसे मुखासमा करता है, झगड़ा करता है। फ़अख़्सुमुहु, अख़्सुमु, ये देखें खसमा यख़्सुमु, यख़्सुमु यख़्सुमानी, यख़्सुमुना तख़्सुमु तख़्सुमानी, तो आगे चलते चलते अख़्सुमु, बस मैं भी उससे झगड़ा करता हूं, लेकिन इतना नहीं, मैं उससे झगड़ा करके उसको काबू कर लेता हूं, गलबा पा लेता हूं। ठीक हो गया। अब ये मुगालबा का माना इसके अंदर पैदा हुआ, क्योंकि ये नसारा किसके बाद आया? मुफाल है। एक माजी की मिसाल हो गई, एक मुजारे की। जी जी, युखासिमु मुफाल है, खासमा युखासिमु, युखासिमु मुजारे से आ गया ना, और खासमा माजी आई थी। खासियत ज़राबा, बस इसका मामला इतना सा था, बस खत्म हो गया। खासियत ज़राबा, ज़राबा जो है, याद रखें इन बाबों में थोड़ी थोड़ी खासियत और भी हैं, लेकिन हम इसी पर इत्तिफा करेंगे, इतना आपके लिए फिलहाल काफ़ी है। जिसको शौक हो तो किताबें मैं भेज दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़राबा के अंदर वो भी मुगालबा है। अभी मुगालबा आपने पढ़ लिया ना, अभी तो मुगालबा को दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, गलबा पाना। अब यही वाली मुगालबा वाली कैफियत किस में पाई जाती है? ज़राबा में। लेकिन ज़राबा में थोड़ी सी तफसील है। क्या तफसील है भाई? कहते हैं ये ज़राबा ये भी मुफ़ाअला के बाद आना चाहिए। किसके बाद आना चाहिए? जैसे कि पिछले नसरा के बारे में हमने शर्त करार दिया था, ये भी किसके बाद आएगा? मुफ़ाअल। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा शर्तें में रख दी। वो क्या है? मिसाल होना चाहिए, मिसाल अजवफ हो, मिसाल वावी हो या याई हो, जो भी हो, मिसाल वावी हो या याई हो, कोई भी हो। अजवफ हो तो फिर याई होना चाहिए, नाक़िस है तो फिर भी याई होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे ये भी मुगालबा वाली कैफियत। इसमें कितनी शर्तें आ गई हैं? 2। पिछले बाब में कितनी शर्तें थी? 1। क्या? बाब मुफ़ाअला के बाद। इसमें कितनी शर्तें हैं? 2। बाब मुफ़ाअला के बाद भी आए, साथ साथ मिसाल से आए। मिसाल में दोनों बातें हो सकती है, वावी भी याई भी, और नाक़िस याई और अजवफ याई। अब समझें, इसकी मिसाल दी है इन्होंने, यहाँ भी इन्होंने मिसालें दी हैं। देखें, एक मिसाल दी, बायानी ज़ैदुन फबिअतुहु, बाया युबायिउ मुबायअतन, कौन सा बाब है? मुफ़ाअल। कौन सा सीगा है? माजी का। बायानी, उसने मुझसे सौदा किया, बिजनेस किया, कारोबार किया, बेची उसने चीज मुझ पर। किसने जी? ज़ैद ने। फबिअतुहु, बस मैंने भी उस पर क्या किए? बेची। ठीक हो गया। लेकिन मैं बेचने में उस पर बढ़ गया, गालिब आ गया, यानी उसने कम बेची हैं चीजें, मैंने कुछ ज्यादा ही बेच दी। अब ये ज्यादा जो बेच दी है, मुगालबा वाली कैफियत आई है। अब जरा चेक करें यहाँ, बाया ये बाब मुफ़ाअला है, फबिअतुहु कौन सा बाब है? कोई बता दे। बा यबियो, बया यबियो, ज़रबा ज़रबा यज़रिबु, ये ज़रबा यज़रिबु का बाब है। अच्छा, अब तक सामने से क्या है ऊपर जो इन्होंने बताया हुआ है? बया अजवफ याई, तो इन्होंने कहा है ना अजवफ याई होना चाहिए, नाक़िस याई होना चाहिए, या मिसाल में जो भी हो। ये शर्त नंबर 2 बताइए ना, और शर्त नंबर 1 वही है जो पिछले में भी आई है। क्या? बाब मुफ़ाअला के बाद आना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसलिए उसने मुझसे, ज़ैद ने मुझसे मामला किया बेचने का, मैंने भी उससे किया, लेकिन मैं बेचने में उससे बढ़ गया, बाजी ले गया, बाजी ले गया। अक्सर समझिए, बाजी ले गया, बढ़ गया, ये मुगालबा है। अच्छा, आगे फायदा कोई चीज़ बता रहे हैं, कहते हैं मुगालबा की सूरत में जब कोई फेल लाया जाएगा, जब आप किसी फेल में मुगालबा वाली कैफियत लाएंगे, अगर वो फेल सही हो, ऊपर सही का नाम लिया था ना, या अजवफ वावी हो, ऊपर क्या लिया था? अजवफ याई। या वो नाक़िस वावी हो, ऊपर क्या लिया था?
ठीक हो गया। यानी ऊपर तो उसमें तो मुगालबा आ गया, लेकिन इसके अलावा सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा है कि अजवफ याई, तो कुछ सवाल कर सकते अजवफ वावी में फिर क्या होगा, नाकिस वावी में क्या। अब उसके लिए नीचे बता रहे हैं, तो वो फेल सही या अजवफ या वावी या नाकिस वावी से हो तो उसको बाब नसरा से लाएंगे, बाब नसरा से लाएंगे, अगरचे वो दूसरे बाब से ही आता हो, लेकिन आप उसको पकड़ के जबरदस्ती बाब नसरा पर चढ़ाएंगे। मिसाल दी है युजारिबुनी, ज़राबा कौन सा बाब आता है, ज़राबा खुद अपना एक बाब है ना, ज़राबा यज़रिबु, ठीक है, और नसरा यनसुरु अलग बाब है। लेकिन जब आप ज़राबा के अंदर, ज़राबा क्या है, अब तक सामने से सही है। अब इस सही में अगर आप ज़राबा में मुगालबा पैदा करना चाहते हैं तो आप इसको लाएंगे बाब मुफाला के बाद एक। अब ये तो नसरा पर आता नहीं है, इसका अपना बाब है, अपनी इसका कारखाना है, तो हम इसको खींच कर उसके कारखाने से नसरा वाले कारखाने में ले आएंगे। चुनांचे इसको किसका वजन दे देंगे, नसरा वाला। कौन सा वजन दे देंगे, नसरा वाला। चुनांचे देखें युजारिबुनी, हाँ जी, मुझे वो अच्छा, मुझ में और जैद में मार कुटाई का अमल हुआ। युजारिबुनी ज़ैदन फ़अज़रुबुहु, लेकिन अज़रुबु भी नहीं होना चाहिए था, अज़रिबु होना चाहिए था। अज़रिबु को पकड़ के हमने अनसुरु नसरा के बाप पर ले गए, उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया हमने। और उसके पहले हमने ज़ातराबा को जो है बाब मुफाला से ले आए, क्योंकि बाब मुफाला से आना जरूरी है पहले ना, तो बाब मुफाला। अब ज़राबा को हमने एक तरफ बाब मुफाला से लाया है और दूसरी तरफ उसके बाद किससे लाया है, नसरा से। तो इसमें अब आ गया कैफियत किसका, मुगालबा वाली कैफियत। मसलन युजारिबुनी ज़ैदन, मुझ में और जैद में मार पिटाई हुई होती है, और पिटाई में गालिब कौन आता है, मैं, ठीक है जी। अच्छा, फ़अज़रुबुहु ज़ैदन, मैं मारता हूँ जैद को, वो मारता है मुझे, मैं मारता हूँ जैद को, मैं मारता हूँ जैद, लेकिन मारने में हद कौन कर जाता है, मैं। अभी हद कर जाना ये एक्स्ट्रा माना है। ये एक्स्ट्रा माना कैसे पैदा हुआ, आपने सही जो ज़राबा था उसको एक तरफ मुफाला पर बना ले आए और दूसरी तरफ उसको नसरा के बाप पर चढ़ा के आपने एक जुमला तैयार किया, तो तब जाके से, वरना ज़राबा अपने ज़राबा पर रहकर, ज़राबा यज़रिबु पर रहकर उसमें मुगालबा आ सकता नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये इस तरह हो जाए कि मार पिटाई होती है और वो मुझ पर गालिब है, वो मुझ पर गालिब आ जाता है, फिर उसको बाद में लाना पड़ेगा। यानी जिसको आपने गलबा देना है उसको आपने बाद में लाना है, गलबा देने वाली चीज को आपने बाद में लाना है। अच्छा, इसी तरह खासियत समिया। अब समिया के बारे में एक आसान सी ये है कि ये ज्यादातर लाजिम आता है। ज्यादातर क्या आता है, लाजिम। ये भी, और नीचे बाबे हसीबा यासिबु जो है ना, वो भी ज्यादातर लाजमी आता है। ज्यादातर क्या आता है, बल्कि वो ज्यादा लाजमी आता है, यूं समझे वो 80% लाजमी आता है, और ये तकरीबन 70%, 60-70% लाजमी आता है, ठीक है। वो तकरीबन 80 से ज़ायद 80-90% लाजमी आता है। कौन सा, हसीबा। और ये समिया बहुत हुआ तो 60 के लगभग तकरीबन फीसद जो है लाजमी आता है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने लिखा है, उसके साथ नहीं लिखा, और मुताद्दी कम आता है। इसकी एक पहचान तो खासियत तो आपको ये बता दी कि ज़्यादातर क्या आएगा, लाजमी, नंबर 1। नंबर 2, आमतौर पर जो इंसान की अंदर की कैफियत या ज़ाहिरी कैफियत के लिए जो लफ्ज़ आते हैं वो आमतौर पर इसी बाब से होते हैं। मसलन इंसान ज़ाहिर रंग सूरत में कैसा है, और अंदरूनी एतबार से उसकी कैफियत खुशी गमी की क्या होती हैं। तो इस तरह की जो अल्फाज होते हैं वो आमतौर पर किस बाब से आते हैं, समिया से। अब मिसाल के तौर पर देखें, बीमारी अंदर की चीज़ है ना, रंज अंदर का गम, खुशी मुसर्रत फरहत, रंग लौन वगैरह, ऐब सूरत जिस्मानी के अल्फाज ज़्यादातर इसी बाब से आते हैं। आप मिसालें भी हैं आगे देखें, दूसरों से कम आते हैं। मतलब सकीमा, सकीमा यसक़मु, समिया। अब सकीमा बीमार हुआ, अब बीमारी एक अंदर की चीज़ है। हज़ीना रंजीदा दिल, यानी गमगीन हुआ, गमगीनी एक अंदर की कैफियत है। फरेहा खुश हुआ, कदीरा गदरा हुआ, गद रंग की मिसाल है। आवेरा ताना हुआ, ऐब की मिसाल है, ऐब जिस्मानी। बलीजा कुशादा अबरू हुआ, खिलकी
खिलकी कुशादा आबरू हुआ। अच्छा ये हो गया खासियत समिया में कितने आ गए जी? 2। नंबर 1 ज्यादातर क्या आता है? लाज़मी। नंबर 2 कम ना। नंबर 2 इंसान के ज़ाहिरी बातनी सिफात और औसाफ को बताने के लिए ज्यादातर समिया आता है। अच्छा दूसरे भी एक नीचे है, वो उसके अंदाज जुदा है, करूमा वलवार है। फतह की खासियत लफ्जी है। क्या है? लफ्जी। और आपने पीछे पढ़ी है यहाबू यहूदू के बाब उस कायदों में, अगर किसी के ज़हन में हो। फतह यफ्तहू के लिए खुसूसियत है, इसका आइन या लाम कलमा जो होता है हरफ हल्की होता है। क्या होता है? इसका आइन या लाम कलमा हरफ हल्की होता है। अगर ना हुआ तो हम उसको कहेंगे शाज अस्त, शाज हो गए। ठीक है। अब इस बाब की खासियत लफ्जी है, यानी इसके आइन या लाम कलमा की जगह हरफ हल्की होता है। मसलन मना, मना सही है ना? हफ्ता अक़साम में से क्या है? सही है। और आमतौर पर इसकी ये खासियत लफ्जी सही में होती है। इसमें होती है सही में होती है। ये सही है ना? सही में होती है। अच्छा सलाखा, उसने खाल खींची। सलाखा में देख लें लाम कलमा हरफ हल्की है, और मना के अंदर भी लाम कलमा हरफ हल्की है। जहादा, जहादा में देखें उसने इनकार किया जी, इसमें कौन है? हरफ आइन कलमा। नहादा वो उठा, इसमें कौन है? ज़हाबा आइन कलमा। यहाँ तक तो आपको आइन और लाम कलमे की मिसालें दे दी कि इसका खासियत लफ्जी है। जब भी फतह है तब आप सही से आएगा। किससे आएगा? सही से आएगा, तो उसकी खासियत लफ्जी ये है। और आमतौर पर सही से ही आते हैं। आमतौर पर ज्यादातर अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं? सही वाले। बीमारी वाले सही के मुकाबले में कम है। अच्छा तो इसकी खासियत लफ्जी है। इसी तरह आएगा आइन लाम कलमा हरफ हल्की। अब कहते हैं 2 मिसालें हम आपको देते हैं, ये फतह यफ्तहू के बाब हैं लेकिन इनमें ये खासियत पाई नहीं जाती, तो हम कहते हैं ये शाज हैं। कौन से 2 हैं जी? रकना यरकनु, अबा या अबा, अबा या अबा। अच्छा जी, सहारा देना और अबा या अबा इनकार करना। ठीक है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल अबा, शैतान ने इनकार किया। क्यों किया? वस्तकबरा, तकब्बर में आ गया। अच्छा जी, अब आगे खासियत करूमा। करूमा को देख लें। करूमा की खासियत ये हमेशा लाजिम आता है। ऊपर क्या पढ़ा था आपने समिया के साथ? मैंने क्या बताया था? कोई 60% के लगभग। हसीबा के बारे में क्या बताया था? 80% से भी ज्यादा। करूमा क्या है? हमेशा लाजिम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर अच्छा ये पहले जो 2 बाब है ना, कौन से? असरा, ज़राबा और फतह, ये ज्यादातर मुतद्दी आते हैं। ये ज्यादातर क्या आते हैं? मुतद्दी। अच्छा अब करूमा को देख लें, ज्यादातर क्या आता है? लाजमी। और इसको समझाने के लिए इन्होंने बताया एक खासियत तो आ गई ज्यादा हमेशा लाजमी, हमेशा लाजमी। दूसरी खासियत इसकी आ गई कि आमतौर पर इसमें 3 तरह के माने पाए जाते हैं। अब 3 तरह के मानों को जरा देखें। नंबर 1 खिल्की फितरी सिफात। 87 खिल्की फितरी सिफात। खिल्की फितरी सिफात कौन सी होती है? जो नेचर के अंदर पाई जाती है। मसलन मिसाल दी है हसूना, खूबसूरत हुआ। अब ये खूबसूरती उसकी खिलकत में पाई जाती है ना। अब खिलकत में ना हो तो इंसान जितने ब्यूटी में भी जाए, ब्यूटी पार्लर्स के पास भी जाए, लेकिन असल में उसको कुछ ला सकता। एक तो उसको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हुस्न दिया है। सगुरा छोटा हुआ, कबूरा बड़ा हुआ। तो ये चीजें जिस्मानी एतबार से छोटा बड़ा होना, ये भी उसकी फितरत के अंदर, उसकी खिलकत के अंदर अल्लाह ने ये चीजें रखी। तो पहली इसमें वो उस तरह के औसाफ आएंगे जो इंसान के आमतौर पर खिलकत फितरत में पाए जाते हैं। इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ, खिलकत फितरत दायमी या लंबा जमाना रहने वाली सिफात। पैदाइशी तो खिलकी में आ गई ना, खिलकी फितरी यानी उसकी तबई और पैदाइशी, खिलकी पैदाइशी। इसको आप यूं भी कह सकते हैं दायमी या लंबा जमाना रहने वाली सिफात, जो मैंने सिफत मुशब्बा में बताया था। नंबर 2 आर्जी मिसल जाती के मुस्तहकम हो गई हो आर्जी,
जिसको लोग आर्जी तौर पर आमतौर पर लेते हैं, वक्ती, लेकिन उसके मिजाज में फितरत सानिया बन गई हो, मसलन फकूहा, समझदार हो गया। लेकिन समझदारी तो एक वक्ती चीज होती है, यार बड़ा समझदार आदमी लगता है, तो गुजर गया, मगर बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया यार आपने। अब ये वो सिफत है जो वक्ती वक्ती होती है, चलता रहता है काम। लेकिन कुछ लोग समझदारी उनकी गुट्टी में, रगो रेशा में, फितरत में इस कदर रच बस जाती है कि हम उसको कहते हैं फकीह। फुकहा ने मसला लिखा है कि अगर कोई दुनिया में मरते हुए वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का 1/3 ही होता है, जाहिर बात है उसमें सुलुस आता है ना वसीयत में, कायनात के सबसे समझदार लोगों को दिया जाएगा, तो खुद फुकहा ने इसका जवाब, मसला ये निकाला है कि वो हमें मिलेगा। तो वाकई फुकहा से ज्यादा समझदार, अगर आप फिका के गहराइयों में जाके फिका को पढ़े ना, फुकहा के दलाइल, आरा, उनके क्या सराइयों को, दलाइल को, तो आप हैरान हो जाएंगे यार। खासकर इमाम हनीफा की फिका को अगर आप पढ़ें तो हैरान परेशान हो जाएंगे आप। हिदाया को जरा पढ़ें आप करीब से हो के, उसमें घुसे अंदर, तो आपको समझ आ जाएगी कि फुकहा वाकई, आदमी दिमाग चकरा जाता है कि किस तरह ये वहां तक पहुंचे हैं दलाइल की दुनिया में। सिर्फ नकल नहीं, अकल की दुनिया में भी, अकली दुनिया में भी ऐसी ऐसी लॉजिक पेश की है कि आदमी हैरान होता है। तो उन्होंने कहा वो हमें मिलेगा। आज के गुमराहों से पूछो, कहेंगे यूरोप के तो सियासतदानों को और ये जो है क्या है साइंसदानों को मिलेगा, उनकी नज़र में वो होंगे समझदार। अच्छा जी, तो बहरहाल ये चीज़ें देखें, ये समझदारी वक्ती एक सिफत होती है, इंसान उससे काम लेता रहता है, लेकिन कुछ लोगों के मिजाज में इस तरह बैठ जाती है, वो उसी समझदारी के वस्फ के साथ मशहूर हो जाते हैं, फ़कीह, फ़कूहा, समझदार हो गए। अच्छा, अब मुफ्ती देखें, इफ्ता भी फतवा आता है तो फतवा लिखता है ना, लेकिन वो फतवे लिख लिख के इफ्ता की कैफियत इस कदर गालिब हो जाती है, रास्ते में चलते फतवा लिखते फतवा, तो उसका नाम ही वो पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है खिल्की किस्म की जो है मुशाबे, खिल्की के मुशाबे चीज़ें, यानी खिल्की नहीं है, खिल्की के साथ मुशाबात रखती हैं। जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था, मबनी नहीं है, मुशाबे मबनी है, मुजाफ नहीं है, शिबे मुजाफ है, फेल नहीं है, शिबे फेल है। इसी तरह यहाँ भी आप समझ जाएं, खिल्की नहीं है लेकिन खिलकत के मुशाबे हो जाती है। मसलन जनूबा, नापाक हुआ, हालत जनाबत में गया। अब देखें, हालत जनाबत में पूरा जिस्म गया है या जिस्म का कुछ हिस्सा गया है? ये भी इंसान की देखें, इंसान जिन कतरात से पैदा होता है, अब पखाना उसमें पूरा जिस्म धोना ज़रूरी, पेशाब में, खून पीप में कोई गंदगी भी है, गिलाजत है, पूरा जिस्म धोने का आर्डर नहीं है, लेकिन जिससे इंसान की पैदाइश हो रही है वो चंद कतरे हैं, और कहाँ से हैं, और पूरे जिस्म का तहता कुल्ली शाअरतिन जनाबतुन, हर बाल के नीचे गंदगी दाखिल हो जाती है। तो अब जो है देखें, ये अब वक्ती है, ये नहीं कि हमेशा नापाक रहेगा ये, लेकिन ये नापाकी चूंकि उसके जिस्म में एक एक बाल के एक एक रगो रेशा में दाखिल हो गई है, तो इसलिए इसको खिलकी के मुशाबे कर दिया। तो इसको हम कहते हैं आर्जी वक्ती खिलकी के मुशाबे, आर्जी वक्ती खिलकी के मुशाबे। ये मैंने इसकी मज़ीद तशरीह की। तहूरा, पाक हुआ, पाक होना भी पूरे जिस्म में, वुजू किया पाक हो गया, वुसूल किया पाक हो गया, लेकिन क्या ये पाकी सारी जिंदगी कायम रहेगी? चाहे वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, कहीं ना कहीं तो कोई मसाइल होंगे ना, कहीं ना किसी जगह में तो जाके, खासकर दूसरे है फीमेल हैं तो ये मसाइल तो को पेश आएंगे, कहीं ना कहीं जाके इससे निकलेगा वो। अच्छा जी, ये हो गया खासियत करूँगा। ये मैंने आपको, वैसे तो आप पढ़ जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन मैंने इसकी हर एक की तशरीह की ताकि आप तीनों को समझें कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें बनती हैं इंसानी औसाफ के अतबार से। ये तीनों किस में आ जाती हैं? करूमा में। किस में आ जाती हैं? फ़क़ूहा यफ़क़ूहु, करूमा यकरूम, जनूबा या जुनूबु, और इसी तरह तहूरा या तो इसी में से आता है। आगे चलें जी, खासियत हसीबा। खासियत हसीबा जो है, इस बाब के चंद गिनती के अल्फाज हैं, यानी ये बाब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, कम इस्तेमाल हुआ, शुक्र कम इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और एक बात मैंने पहले भी आपको बताई इस बारे में, हसीबा या सीबू, लेकिन एक लुगत इसकी है हसीबा या सबू। कुरान करीम ने यह सबू इस्तेमाल किया, यह सिबू इस्तेमाल, यह सबू अन्ना मालहू
यहसबु अल्लन यक़दिर अयहसबु अल्लम यरहु वतहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब। अच्छा जी, इस बाब के चंद गिनती के अल्फाज गिने चुने, जैसे नाइमा खुश ऐश हुआ, अच्छा वबीका हलाक हुआ, वमीका दोस्ती की, वफ़ीका मुआफ़क़त की, वसीका भरोसा किया, वरिसा यरिसु वरिसा यरिसु। अच्छा तो इसी तरह वरिया परहेजगार हुआ, वरीमा सूजा सोजन आ गई वरम, और वरिया चकमाक से आग निकाली। अच्छा इसी तरह चकमाक वो पत्थर वगैरह उसको मार के। वलिया करीब हुआ, बलिया बोसीदा हुआ, वायरा कीना रखा, वाहिरा अदावत रखना, वहीला किसी चीज़ का ख्याल आना, और इसी तरह जो है वाइमा किसी के लिए दुआए नेमत की, वातिया पाँव से रोंदना, और यईसा ना उम्मीद हुआ। यईसा इसको ये कल्ब इसको करें अयीसा, फिर भी यही है, हमजे को पहले लाएं अयीसा, हमजे को बाद में लेके जाए यईसा, माना अच्छा यईसा आगे है यबिसा, यबिस याबिसन वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, याबिस यबिसा खुश्क हुआ। देखें ये चंद गिने चुने अल्फाज हैं, अगर कोई इनको याद कर ले तो यही हैं हसीबा यहसिबु वाले, और भी हैं लेकिन बहुत कम हैं, तो ये कवर हो सकते हैं आराम से अगर किसी को ये अल्फाज याद है। अब इसके अलावा बाकी खासियात से, आपकी खासियात का मतलब क्या है, इन खासियात से आप उस बाब को भी पहचानने में आपको मदद दे सकते हैं। आगे चले बाब इफ़ाल। बाब इफ़ाल पर जब हम आते हैं तो बाब इफ़ाल पर कितनी खासियात हैं इसकी? 15। उनमें से 2 तो आप पढ़ गए, बल्कि 3 पढ़ गए, एक सलब पढ़ गए, हम उसको फिर चलाएंगे बाद में भी आए हज़रात। दूसरा तादिया पढ़ गए, एक तस्वीर पढ़ गए, लेकिन फिर हम चलाते हैं। तो शुरू में हमने खासियत की और उसके अलावा तशरीह की है, तो खासियत क्या चीज़ होती है, उसके साथ मैंने कुछ तमहीदी बातें की हैं। अब आप उस शुरू के क्लिप के बिल्कुल शुरू को जो है बहुत गौर से सुने, ताकि खासियत को समझाने की कोशिश की गई है कि खासियत क्या चीज़ होती है। अच्छा इसके बाद जो है इस बाब फ़ाल की को शुरू किया हमने, सुलासी मुजर्रद के 6 ख़त्म किए और बाब फ़ाल को शुरू किया, उसमें 15 खासियतें हैं। 15 खासियतों में से सबसे पहली इन्होंने लाई कौन सी लाई है? तादिया। तादिया का जो हज़रात पढ़ चुके हैं बता दें, तादिया क्या था? लाज़िम से मुतादी करना, और अगर एक मफूल को चाहता है तो 2 की तरफ लेके जाना, और 3 की तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक हो गया? आपने अफ़ाले कुलूब पढ़े थे ना, अफ़ाले कुलूब पढ़े थे ना साथ, आलम तो आलमा अखबारा अम्बा पढ़ा था ना। ये सारे बाब कौन से वसीले थे? बाब फ़ाल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हद्दसा नब्बा आई बाब तफील था। अच्छा अब देखें यहाँ पर जी, मिसाल के तौर पर आलिमा को ले लें। आलिमा जरा गौर फरमाएं, आलिमा ये लाजिम है या मुतद्दी है? आलिमा ज़ैद जाना ज़ैद ने, लाजिम है ना? क्या है ये? लाजिम है। चले आप इस लाजिम को हम मुतद्दी करना चाहते हैं। बाब फ़ाल की खासियत नंबर 1 है तादिया, इसको बाब फ़ाल पर लेके जाए। आलिमा माजी को माजी बाब फ़ाल वाली बनाए। हाँ जी, क्या है? आलम। देखिए मैंने कहा फोकस करें आप 16 बाब को, तो आप आराम से सारे जवाब देंगे। आलम युलिमु इलामन फहुवा मुअलिम आलम। अब माना करें इसका। आलिमा का माना है जाना, आलम का माना है बतलाया, बतलाया दूसरे को इल्म दिया, दूसरे को इल्म दिया, दूसरे को बताया, तो बताया मुतादी हुआ कि ना हुआ? आलमा ज़ैद। ठीक हो गया जी, समझ गए बात को? अच्छा अब सुने यहाँ पर मसलन मसलन हसूना का बाब है। हसूना भी आपने पीछे पढ़ा है, हसूना लाजिम है कि क्या है? मुतद्दी है। लाजिम है, खूबसूरत हुआ। इसको बाब फ़ाल पर लेके जाए, माना करें नेकी की। वमन अहसनु, वो तो बाबे वो क्या है इसमें तफसीर, उसको तो छोड़ें। अहसना, अहसना का मतलब है नेकी की।
एहसान किया। अब नेकी की एहसान की ये मुताद्दी है और ये क्या है लाज़िम। ठीक हो गया। अच्छा हाँ जिधर जिधर हमें अरबों की तरफ से जा। अच्छा यहाँ एक और बात और चले उन्होंने पूछा तो फिर एक ज़हन में आ गई चीज, ये जो खासियात हम पढ़ रहे हैं ना, ये जितने भी हम इसमें खासियात पढ़ेंगे ये क़ियासी नहीं है सिवाई। ये जो खासियात हैं ये क्या है सिवाई है बस, ना कि क़ियासी। ये नोट करें बस। जिधर अरबों ने हमें इजाजत दी है ना, हमने देखा है उन्होंने इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। हमें ये आगे नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई खासियत उसमें बनाने की कोशिश करें। इसलिए उन्होंने हमें बाब फ़ाल में जब 15 बताई हैं तो हम अपनी तरफ से इन 15 को छोड़कर अपनी तरफ से कोई बनाना चाहें हमें ये इख्तियार हासिल नहीं, क्योंकि कोई कायदा नहीं दिया कि इस कायदे की रूह से हम अप्लाई करके बनाएंगे, बल्कि उन्होंने जो बताई हैं वो समाई हमारे पास जो आई हैं। ये बात याद रखें। चलो उन्होंने सवाल किया तो मेरे ज़हन में नुक्ता आ गया। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगली बात आ गई कि मुतादिया जो मुजर्रद में लाजिम है वो इफ़ाल में मुतादी हो जाता है। अगर वहाँ मुतादी बयक मफूल है तो यहाँ बदो हो जाता है। ठीक हो गया। मसलन देखें हफरतु नहरन, मैंने खोदी नहर। ये हफरतु कौन है? सुलासी मुजर्रद है ना, एक मफूल कुछ आता है। मैंने खोदी नहर, नहरन एक मफूल है इसका। अब इसको हम बाबे फ़ाल पर लेके जाते हैं, ये दो मफूलों की तरफ जाएगा। अहफरतु ज़ैदन नहरन, मैंने ज़ैद से नहर को खुदवाया। अहफरतु क्या है? बाबे इफ़ाल, बाबे इफ़ाल। हफरतु क्या है? सुलासी मुजर्रद। हफरतु जी दो मफूल देखें। अहफरतु मैंने खुदवाया, हाँ दूसरों से करता है। दो मफूल आए ना, ये मिसाल है दो मफूलों की। मसलन देखें हफरतु नहरन, मैंने खोदा नहरन एक नहर को, एक मफूल है ना, ये सुलासी मुजर्रद है हफरतु। अब इस हफरतु को आप बाबे फ़ाल पर लेके जाते हैं, उसमें तादिया है। अब जो लाजमी था उसको मुतादी करता है, उसकी मिसाल मैंने ये दी है। ये लाजमी था मुतादी कर दिया ना, लेकिन एक ये होता है कि मुतादी हो और मुतादी बयक मफूल हो, उसको पकड़ के दो पर ले जाने की ताकत कौन देता है? नहीं वो तो फिर मजहूल बनेगा। आप अपने आप को ना उलझाएं उन चीजों में, वो बनेगा फेल मजहूल। ये है फेल मालूम। अहफरतु मैंने किया, पैसिवाइज बनाने की कोशिश कर, हां पैसिवाइज बनाया। अच्छा तो देखें यहाँ पर अहफरतु ज़ैदन नहरन, मैंने खुदवाया ज़ैद से। दूसरों से खुदवा लें, क्यों अपने आप को अच्छा वो तो फिर आप उसको मजहूल बनाएंगे, फिर तो अहफरतु बनाएंगे फिर। अच्छा मैंने ज़ैद से नहर खुदवाई। अब अलिमतु ज़ैदन फाजिलन, मैंने जाना। नंबर 2 तस्वीर। तस्वीर का माना, तादिया का माना तो आपके ज़हन में आ गया। क्या माना है तादिया का? मुतादी करना ना, लाजिम से नहीं। फिर आप एक मिसाल में रह जाएंगे। मुतादी करना, किस तरह मुतादी करना? लाजिम से मुतादी, एक मफूल से दो की तरह मुतादी, दो से तीन। तो इसलिए आप कहते हैं तादी का माना मुतादी करना। दूसरा आ गया तस्वीर। तस्वीर का मतलब है कर देना। ये देखें, कर देना, बना देना, डाल देना। ठीक है, डाल देना। अच्छा मसलन किसी चीज को साहिब माखज बना देना। साहिब माखज, माखज क्या चीज है? आपने शुरू से पढ़ा है। माखज मैंने क्या बताया? माखज जो होता है वो असल मादे को कहा जाता है। माखज माना मजदरी, मादा असली, मादा असली, ये माखज होता है। यहाँ पे मसलन यजरिबू में मादा असली निकालें, यफ्तहू में फतह, फतह। ठीक है, यंसुरु में नस्र। बस ये मादा असली को आप समझे, यही क्या होता है माखज। अब जरा इसको देखें, किसी चीज को साहिब माखज बना देना। किसी चीज को साहिब माखज का क्या मतलब है? वो जो फेल के अंदर माखज था उस वाला कर देना। मिसाल देखें, अशरकतु नाला, शिराक कहते हैं तस्मे को। पहले ज़हन में क्या रखें? शिराक। शिराक किसको कहते हैं? तस्मा। ठीक है।
अब जब तस्मे को कहते हैं तो अशर, इससे हमने बनाया बाबे फाल, अशरकतु, अन्नाल, अन्नाल किसको कहते हैं? जूते को। फखला नाल एक, मैंने जूते को तस्मे वाला बनाया। आप पीछे से तो देखें, तस्वीर के माने किसी चीज को साहिब माखज बना देना। साहिब माखज का क्या मतलब है? माखज वाला बना देना। माखज क्या है यहाँ पर? अशरकतु में शिराक, तस्मा, तस्मे वाला, माखज वाला, तस्मे वाला, किसको? अन्नाला, जूते को। जूते को तस्मे वाला बना दिया। पहले चेपी शेपी लगी थी ऐसी जान गणी छड़िया मोचियां 2-2 नंबर चेपी लाइया, हर हफ्ते बाद चेपी खराब हो चुकी थी, पानी लग चुकता सा। तस्मे वाला ठीक हो गया जी। अब ये इस एक मिसाल को अच्छी तरह समझे, फिर आप माखज को समझ जाएंगे। माखज क्या चीज थी? माना मस्दरी, मादा असली। मसलन अशरक में क्या मादा है असली है? शिराक। उस वाला करना किसको? आगे जूते को। तो क्या मतलब? जूते को उस तस्मे वाला बनाया। ज़हन में एक चीज बैठ गई, तस्वर बैठ गया। अब आगे चलें जी। ये है तस्वीर कर देना, किसी चीज को वो बना देना। इसी तरह देखें, अलहमा ज़ैदुन, लहम का माना क्या होता है? गोश्त। अलहमा बाबे फाल हो गया। ज़ैदुन, ज़ैद ने, ज़ैद साहिब लहम हुआ, यानी लहम के अंदर जो लहम, अलहमा के अंदर जो लहम गोश्त है वो गोश्त वाला हुआ। आगे कौन आया हुआ? ज़ैद। ज़ैद गोश्त वाला हुआ। गोश्त वाला हुआ मतलब है कसाई को गोश्त कहना है, यहाँ भी कोई तगड़ा हो गया। अच्छा, अतफलत हिंदुन, तिफल किसे कहते हैं? अतफलत, देखें अतफलत बाबे फाल है, इसके अंदर माखज क्या है? मादा असली तिफल। तिफल एक सभी भी होता है, सभी बच्चा, तिफल बच्चा, छोटा जरा बड़ा, जिसको लड़कापन कहते हैं, सभी। ठीक है, तिफल छोटा, अभी तुम तिफली मकतब हो। अच्छा, तो ये अतफल, तो आप देखें अतफल तिफल, उसके अंदर क्या चीज है? माखज। वो वाला होना कौन हुआ? हिंदा हुई। तो क्या मतलब हो गया? हिंदा बच्चे वाली हुई। अब हिंदा बच्चे वाली हुई तो ये वाली होना, वाली होना, बच्चे वाली होना, ये एक इजाफी एक्स्ट्रा माना है। वरना यूं था ना, हिंदा ने बचा जाना, लेकिन हमने कहा बच्चे वाली हुई। अच्छा जी, बाबे फाल है सारे, चूंकि बाबे फाल की खासियत चल रही है। नंबर 3 इल्जाम। चलें जी, इल्जाम किसके मुकाबले में आया है? अगर कोई बताए। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अब देखें इल्जाम, अहमद ज़ैदुन, ज़ैद ने तारीफ की, ये तो बनेगा तादिया वाली सिफत, लेकिन यहाँ पर ये माना नहीं है। अहमद ज़ैदुन का माना है ज़ैद कामयाब हुआ। तो कामयाब हुआ, ज़ैरुमान साहब, ये माना किसका है? लाजमी का या मुतद्दी का है? कामयाब हुआ, अहमद ज़ैदुन लाजमी है। कामयाब किया, ये मुतद्दी है। यहाँ माना क्या है? कामयाब हुआ। तो ये इल्जाम, तो गोया बाबे फाल जहां मुतद्दी करने के लिए आता है लाजिम को, वहां मुतद्दी से लाजिम करने के लिए भी आता है। दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। चले हम कुरान से मिसाल लेते हैं ना, इधर से देने की क्या जरूरत है, कुरान भी मिसालें हैं। कद अफलहा मन ज़क्काहा मन तज़क्का, माना करें कामयाब किया या कामयाब हुआ? हुआ। अफलहा कौन सा बाब है? अफलहा युफ्लिहु इफ्लाहन, तो ये लाजमी है मुतद्दी है? लाजमी, कामयाब हुआ ना। कद अफलहल मुमिनून इन्नहु ला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, जादूगर कामयाब हो सकते? ये लाजमी है ना, सारे सारे लाजमी चल रहे हैं। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर। वो एक मर्तबा में, जब बहुत पहले की बात है, जब ये पढ़ रहा था तो ला युफ्लिहुल काफिरून मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ला युफ्लिहुल काफिरून ना हो यार, ये तो मुतद्दी है। फिर मेरे ज़हन में फट आया ये खास, मैंने कहा यार ये लाजमी भी होता है। ठीक है, तो फिर चल सकता है। अच्छा, तो ये लाजमी भी होता है, लाजमी की तरफ लेके जाता है, उधर भी ये मुखालिफ है। आप देखें, आपने फौरन पकड़ लिया कि उसके मुखालिफ है। अब आगे देखें, तारीज। तारीज का माना वैसे तो हम तारीज उसको कहते हैं ना, चोट लगाना,
यार तारीज ना करो ना। तारीज क्या होती है? जब कोई बातों बातों में आप चोट लगा रहा हो, हम कहते हैं एतराज करो, हमने तारीज ना करो यार। लेकिन यहाँ तारीज का माना कुछ और है। यहाँ तारीज का माना है फाइल का मफूल बिही को माखज की जगह ले जाना। अर्ज का माना क्या होता है? अर्ज पेश करना। तारीज का मतलब क्या होगा? पेश करना, किसी को पेश कर देना, किसी को पेश। अच्छा, ये लफ्जों को, जो लफ्ज है ना, जो माना मैं बता रहा हूँ उस माने को साथ लिखें ताकि आप उस माने की रूह से उस लफ्ज को सब याद रखें। तारीज पेश करना, अर्ज। अब देख यहाँ क्या है? फाइल का मफूल बिही को माखज की जगह ले जाना, पेश कर देना। ठीक हो गया? अब देखें, अबा बे किसको कहते हैं? बेचने को। फरस किसको कहते हैं? घोड़े को। अबातु, अब ये बाबे फाल से लेके गए। अबातुल फरसा, वैसे तो माने मैंने बेचा घोड़े को, लेकिन यहाँ पर तारीज की खासियत है। तारीज की खासियत क्या है? माखज को मफूल, फाइल का मफूल बिही को माखज की जगह, यानी जो माखज क्या है यहाँ पर अबातु में? बे। बे की जगह क्या होगी? जहां मंडी है। तो अब इसका माना करें अबातुल फरसा, मैं घोड़े को मंडी ले गया। अरे वहां सुन गया कि गाना कड़ी है, ठीक है। ये जरूरत क्या थी? सीधी सीधी करो, उससे अरबी फसीह ज़बान है ना। उस चीज का मुकाबला होता है ना, मुकाबला होता सब फसाद थी, ये था ना फसाद बलागत था। अच्छा, इसी तरह देखें विजदान। विजदान का माना पाना, गड़ी वाला पाना ना, पाना किसी चीज का हासिल करना, यानी किसी शे को माखज के साथ मौसूफ पाना, जुड़ा हुआ पाना। माखज तो जानते हैं ना। अब खलतु, बुखल, बुखल बखील होना, कंजूस होना, और हद दर्जे कंजूस हो तो उसको कहते हैं शुह, अनफुसुश शुह। अच्छा, इनको मिसाल देने बड़ा विधान है उसके तरह के जुड़े, ये है ना विजदान ही है। शऊर, विजदान। विजदान मतलब है मने दिमाग में कोई गल पाई जुंदी है, निकी निकी ख्याल पाए जुंदे। शऊर का मतलब है उठता है कुछ। विजदान का मतलब है पाया जा रहा है। वो एक विजदान पाया जाना, शऊर का मतलब ऐसे ऐसे टार्च लगना, किसी चीज का आना उबर उबर के ऐसे। विजदान का मतलब है आके ठहर जाना, ठीक है। इदराक का माना हासिल करना। अच्छा, किसी शे को माखज के मौसूफ पाना। अब खलतु ज़ैदन, मैंने जैद को पाया बखील। अब देखें यहाँ पर किसी शे को, शे से मुराद आप ले लें किसी शख्स को, किसी शख्स को माखज के साथ मौसूफ पाना। अब खलतु में माखज कौन है? बुखल है। आगे शख्स कौन है? जैद है। तो माना करें मैंने बखील पाया, यानी बुखल के साथ मुत्तसिफ पाया, बुखल के साथ मौसूफ पाया, यानी बुखल उसकी सिफत है। अच्छा, जैद बखील भी बड़ा है। अच्छा, फायदा माखज, अब यहाँ तक समझ आ गई है माखज। अच्छा, माखज अगर लाजिम है तो मदलूल को सीगा फाइल से अदा करेंगे। माखज अगर मुतअद्दी है तो मदलूल को सीगा मफूल से अदा करेंगे। जरा इसको गौर से देखें। माखज अगर लाजिम है तो मदलूल को सीगा फाइल से अदा करेंगे, और माखज अगर मुतअद्दी है तो मदलूल को सीगा मफूल से। पहले लाजिम की मिसाल ले लें। मसलन अब खलतु ज़ैदन, मैंने जैद को बखील पाया, ठीक है। अब बुखल उसके ऊपर वाक़या है या उसके साथ जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो वो बुखल को लेने में फाइल है या मफूल है? फाइल है। तो इसका मतलब क्या होगा? बखल तू ज़ैदन आई कान बखीलन, है बखील, ये है माना फाइलियत। आगे देखें, अहमद तुहू, मैंने उसकी तारीफ की। तो तारीफ जब दूसरा आदमी करता है तो लाजिम होता है मुतअद्दी, मुतअद्दी। मैंने उसकी तारीफ की ना, मैंने तारीफ की उसकी। अब मैंने उसकी तारीफ की, आई काना महमूदा, मफूल। ये जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह समझे, वरना आप इसको कतई नहीं समझेंगे। मतलब अब खलतु ज़ैदन, मैंने उसको बखील पाया, इसमें भी तो मफूल ही बज़ाहिर माना है, लेकिन क्या मतलब? काना बखीलन, वही बखील। ये होना बखील मफूलियत का माना नहीं है, फाइलियत का माना है। बुखल को ले रहा है वो,
ठीक हो गया। लेकिन जब मैं कहता हूँ अहमदतुहु, मैंने उसकी तारीफ की, तो तारीफ मेरी करना उस पर वाक़ हो रही है ना। तो आई महमुकाना महमूदन, तो महमूद क्या है इसमें, मफूल, मफूल के माने से अदा करें, सीगे से अदा करेंगे। तो समझ आ गई होगी ये बात। अच्छा आगे चले जी। माखज अगर लाजिम है तो मदलूल को सीगा फाइल से, मदलूल का मतलब ये है कि ये जो माखज है ना, माखज वो जिस चीज को बता रहा है वो मदलूल है। मसलन आपका नाम क्या है, आसिफ साहब, आसिफ साहब इसका मिसदाक और मदलूल आप है। तो माखज जिस चीज को बता रही होती है ना, वो चीज उसको मदलूल, माखज का मदलूल कहा जाता है। माखज का, मसलन मैं कहता हूं मैंने उसकी तारीफ की, तो तारीफ हमद क्या है, अहमद तू में माखज, और हमद का मदलूल कौन है उस वक्त, उसको मैं कहता हूं काना महमूदा। अब खल तू जैदन, मैंने जैद को बखील पाया, तो बुखल किस पर है, आई काना बखीला। तो जो माखज है ना, माखज मादा असली, वो जिसको बता रहा है ना वो मदलूल होता है, जिस पर दलालत कर रहा है, मिसदाक, जिस पर दलालत कर रहा है मिसदाक। अच्छा चलें जी, नंबर 6 सलब, किसी शय से माखज को दूर, सलब तो आपने पढ़ा, मनफी माइनस करना, सलब का मतलब माइनस करना। अब माइनस करने की मैंने आपको शुरू में बहुत सारी मिसालें देकर समझाया, कुरान से भी याद है। अच्छा अब देखें यहाँ पर सलब, किसी शय से माखज को दूर करना। सलब की दो किस्में हैं, फेल लाजिम है तो सलब किससे होगा, फाइल से, फेल मुतद्दी है तो सलब किससे होगा। अब देखें पहले अक़सदा सईदुन, अक़सदा ज़ैदुन जो है ये बाबे फ़ाल है, लेकिन तादिया नहीं है, लाजिम में है। किसमें है, लाजिम वाली खासियत इसमें पाई जाती है। तो अक़सदा का मतलब क्या हो जाएगा, ज़ैद ने अक़सदा इंसाफ किया, यानी अपने नफ्स से जुल्म को दूर किया, जुल्म को। अब देखें यहां पर सलब फाइल से होगा। अक़सदा ज़ैदुन का वैसे माना तो ये होता है कि इंसाफ किया ज़ैद ने किसी से, लेकिन ये सलब किससे हो रहा है, खुद फाइल से हो रहा है। तो अब मतलब ज़ैद ने इंसाफ दूसरे से नहीं, अपने से किया। तो अपने से जब किया तो क्या मतलब, अपने आप को जुल्म से दूर किया। और दूर करना, माइनस करना, ये किसमें आ जाता है, ये सलब किसका हो रहा है, फाइल का अपनी जात से, फाइल का अपनी जात से। आगे देखें, फेल मुतद्दी है तो सलब मफूल से होगा, जैसे शका, शिकवा किया उस आदमी ने, अशकैतुहु, मैंने भी उससे शिकवा किया, ये माना नहीं होगा, मैंने उसके शिकवे को दूर किया। अब मैंने उसके शिकवे को दूर किया, ये अपने शिकवे नहीं, फाइल अपने से दूर नहीं कर रहा, मफूल से दूर कर रहा है, उसके शिकवे को दूर किया। तो पहले में सलब फाइल से हो रहा है और दूसरे में सलब, मजे की चीजें हैं, थोड़ा सा गौर करना है। अच्छा इसी तरह आगे आता है नंबर 7 एताए माखिज। एता का मतलब क्या होता है, देना, अता करना जी, हाँ सलब बोल्ट है। माखज, माखज को देना, माखज का देना, जैसे ये बतौर काम होगा या बतौर इजाजत होगा, ये साथ इजाफा कर लें। बतौर काम यानी किसी काम के लिए आप कोई चीज दे रहे हैं, या बतौर इजाजत आपको उसके किसी काम की इजाजत दे रहे हैं। मसलन अशवैतुहु, शवी, शवी कहते हैं, शवी बुनी हुई चीज, फ्राई की हुई, बुनी हुई चीज, मशवी, लहमुन मशवीयुन, बुना हुआ गोश्त। अब इसको बाबे फाल पर लेके गए, अशवैतुहु, मैंने उसको बुना, उस गोश्त को बुना। लेकिन यहाँ एताए माखिज है, यानी माखज को अता करना। तो शवी क्या है, माखज क्या है इसका, शवी, भूनना। मैंने उसको गोश्त भूनने के लिए दिया, भूनना क्या है, काम। अशवैतुहु ऐसे इसका माना है मैंने खुद भूना ना उस गोश्त को, लेकिन अशवैतु का जब आप एताए माखज करेंगे तो माखज किसी को दे रहे हैं, खुद नहीं कर रहे आप। तो आप यूं कहेंगे अशवैतु, मैंने गोश्त खुद नहीं भूना, मैंने गोश्त उस फलां को भूनने के लिए दिया। जिस तरह हमने अब्दुल साहब से कहा था, खुदवाएं खो देना ठीक है। अच्छा इसी तरह अक़तअतुहु क़दबानन, ठीक है, क़ुदबानन, मैंने उसको काटा शाख दर शाख करके, शाख दर शाख
तराशने की इजाजत दी, बल्कि हाँ अक़तअतुहु, वैसे तो इसका माना है मैंने काटा उसको शाख शाख करके, लेकिन यहाँ माना इजाजत देने के माने में आया है, एताए माखज़, मैंने उसको काटा नहीं, मैंने उसको काटने की इजाजत दी शाख शाख करके। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया किसी चीज को काम में लाने के लिए या इजाजत देने के लिए माखज़ का अता करना, इसको कहते हैं एताए माखज़। नंबर 8 बुलूग, बुलूग का माना पहुंचना, इबलाग का माना पहुंचाना। फर्क समझ लें, बुलूग लाजमी है पहुंचना, इबलाग बाबे फाल से पहुंचाना, वो लाग मुताद्दी है, ये लाजमी है। अब आए बुलूग पहुंचना, यानी माखज़ में पहुंचना, दाखिल होना, माखज़ में पहुंचना दाखिल। अब ये माखज़ में पहुंचना ज़मानी भी हो सकता है, मकानी भी। सुबह के वक्त में पहुंचा, इराक में पहुंचा। अब देखें यहां पर अस्बह ज़ैदुन, वैसे तो माना है जैद ने सुबह की, जैद ने सुबह, लेकिन यहां पहुंचने का माना खासियत इसमें पाई जा रही है, बुलूग। जैद ने सुबह ही नहीं की, जैद सुबह के वक्त में पहुंचा, ये एक्स्ट्रा माना है। अस्बह का माना सुबह था, लेकिन एक्स्ट्रा माना क्या आया, पहुंचना। बुलूग ज़मानी मकानी है, आरका इराक से है, इराक जगह का नाम है। आरका अमरुन, अमर इराक गया, लेकिन यहां पर बुलूग अमर इराक में पहुंचा, पहुंचा, ये बुलूग मकानी है। अच्छा नंबर 3 बुलूग अददी, अदद में भी हो सकता है। आशरत दराहिमु, दिरहम 10 तक पहुंचे, दिरहम 10 हो गए, लेकिन बुलूग का माना करें दिरहम 10 की गिनती फिक्र को पहुंचे। तो ये सब बाबे फाल से देखें किस तरह आपको फिट करके दे रहे हैं मिसालों में। आगे नंबर 9 सैरूरत, क्या है सैरूरत। सैरूरत पीछे आपने एक तस्जीर लफ्ज पढ़ा था, जरा गौर करें, किसमें पढ़ा है, नंबर 2 में। उसमें क्या माना था, इसका माना है हो जाना, वो मुतादी था ना, वो क्या था, ये लाजमी है। कितना फर्क है, बस हो जाना, ये साथ नोट करें जो चीज मैं बता रहा हूँ, हो जाना। अब मिसाल के तौर पर सैरूरत, इसके 3 माने आते हैं। कितने माने आते हैं, 3। किसी शे का नंबर 1 उन 3 में से, किसी शे का साहिब माखज़ होना, पीछे क्या था, साहिब माखज़ कर देना, यहाँ है साहिब माखज़ होना। मसलन देखें अल बनतिन नाक़तु, लबन किसको कहते हैं, दूध को। वैसे लबन लस्सी शसी, और हलीब रज़ा, रज़ी, रज़ा वो भी दूध के माने में से, लेकिन वो इंसानों का दूध, रज़ी, रज़ात। अच्छा अल बनतिन नाक़तु, ऊँटनी दूध, ऊँटनी ने दूध दिया, वैसे माना तो ये होता है, लेकिन सैरूरत का माना है हो जाना, तो माना हो जाएगा ऊँटनी दूध वाली हो गई, ऊँटनी दूध वाली हो गई, वाली वाली। अच्छा और लबन यहाँ पर कौन है जी, माखज़ कौन है, लबन, और वाला होना उसका, तो ये सैरूरा हो गया। नंबर 2 ऐसी चीज का मालिक होना जिसमें माखज़ की सिफत पाई जाती हो, ऐसी चीज का मालिक होना, देखें मालिक होना जिसमें माखज़ की सिफत। अजरबा, जर्ब कहते हैं खारिश को, किसको कहते हैं, खारिश। खारिश की भी 2 किस्में हैं, खारिश मानवी और भी, और खारिश बीमारी वाली जो है वो अलग है। अच्छा तो ये स्किन वाली जो है ना ज़ाहिरी एतबार से, उसकी बात हो रही है। तो अजरबर रजुलु क्या हुआ जी, एक, वैसे तो माना है एक शख्स खारशी हुआ, एक शख्स क्या हो गया, खारशी। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज का मालिक होना जिसमें माखज़ की सिफत पाई जाती हो, माखज़ क्या है, जर्ब, खारिश, ठीक है। अजरबर रजुलु, एक शख्स खारशी ऊँटों का मालिक हुआ। अब जो खारिश थी अजरबा में, वो जिन ऊँटों में पाई जाती थी, उन ऊँटों का रजुल जो है क्या हो गया, मालिक। वैसे भी जर्ब आमतौर पर ऊँटों की खारिश के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऊँटों की खारिश के लिए जी वो फिर निकालने पड़ते हैं उर्फ के लिहाज से।
अच्छा सिर्फ ऊँटों ही कर रखते थे, किसी और चीज़ का नहीं कर रखते। ना कर रखते हैं, लेकिन एक अरब लोग आमतौर पर जर्ब जिराफ ये लफ्ज जो है ना ऊँटों के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो ज्यादा ऊँट पालते थे और खारिज ज्यादातर किस में पाई जाती है, ऊँटों में। उनमें खारिज ज्यादा उनके वो पेपड़े शेपड़े गोश्त ज्यादा इधर उधर कोहान पर दाएं बाएं बहुत जमे होते हैं ना। बाकी जानवरों के सिर्फ ये ही जगह होती है मेरे ख्याल से, उनके कोहान पर इधर उधर दुम पर मुख्तलिफ जगहों पर, तो जो गोश्त जम जाता है ना सख्त हो जाता है तो उसके ऊपर आमतौर पर खारिज ज्यादा होती है। अच्छा जी, तो आगे आगे जी नंबर 3, माखज में किसी चीज का साहिब होना यानी वाला होना, साहिब यानी वाला होना। जैसे अखरफत शातु, खरीफ, खरीफ कहते हैं मौसम खजां को जिसमें पत्ते शते चढ़ते हैं। खरीफ क्या चीज है, मौसम खजां। अखरफत शातु, बकरी ने खजां के मौसम में आई, ये है ना। लेकिन यहाँ पर माखज में किसी चीज का साहिब होना यानी बकरी मौसम खरीफ में साहिब बच्चा यानी बच्चा जनने वाली हुई, बच्चा जनने वाली हुई। अब बकरी उसमें आई तो बकरी तो पहले से आई हुई है, उसको मौसम खजां में हम दोबारा किस तरह लाए, तो हम कहेंगे इसने किसी को लाया, तो क्या मतलब बच्चे वाली हो गई। दोबारा जन्म तो नहीं होता ना, हिंदुओं के यहाँ जन्म 7 जन्म होंगे, तो जन्म वाला अब उसने किसी को जन्म दिया तो लाजिमी तौर पर आपको यह माना करना पड़ेगा। अच्छा आगे चले जी, नंबर 10 लियाकत। लियाकत आ गया जी, लियाकत किसी चीज, लियाकत सलाहियत किसी शे का मदलूल माखज के लायक व मुस्तहिक होना। मदलूल माखज आसिफ साहब ने पूछा, आपने बताया, ठीक है, मदलूल माखज के लायक होना। अब मदलूल माखज के लायक होना, मसलन देखिए यहाँ पर इसकी मिसाल है, अलामल फरउ, सरदार, फरउ सरदार, अलामा ये मलामत से है, वैसे तो है सरदार ने मलामत की, क्या की, मलामत। फरउ को हटा के आप लगा दें अलामल इमामू, मतलब फरउ लगा है लेकिन आप यूं समझिए अलामल इमामू यानी इमाम क्या हो गया, उसने मलामत की। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर खासियत कौन सी लानी है, लियाकत। लियाकत का मतलब क्या होता है, खुद किसी चीज का लायक होना, मुस्तहिक होना। तो अब माना करें इमाम खुद मलामत का मुस्तहिक, ये एक्स्ट्रा माना आया। हैनूनत, लियाकत का माना आपने नोट कर लिया क्या, सलाहियत, इस्तेहकाक। हैनूनत, हैनूनत का मतलब है हैन वक्त से, हैनूनत बना है हीन से, हीन का माना होता है वक्त, हीन किसको कहते हैं, वक्त को। तो वक्त वाली, वक्त वाला माना इसमें पाया जाएगा, वक्त वाला, ये ध्यान में रख लें, हैन, हीन। अल्लाह अकबर, किसी चीज का माखज के वक्त को पहुंचना। अहसद ज़रउ, अहसद, हसद का माना होता है कटना, कटना, कटाई। अहसद ज़रउ, खेती, खेती कटी, खेती कटी। लेकिन यहां पर माना करें हैनूनत वाला, वक्त वाला, खेती कटने के वक्त को पहुंची, माखज के वक्त को पहुंचना, खेती कटने के वक्त को पहुंची यानी तैयार हो गए। नंबर 12 मुबालगा, माखज को कसरत मिकदार या कैफियत में बयान करना। जैसे असमरत नखलो, दरख्त फलदार हुआ, माना तो ये है ना, लेकिन मुबालगा करें, मुबालगा, चूंकि मुबालगा का माना क्या होता है, मुगालबा पीछे आपने पढ़ा, गलबा पाना, मुबालगा का मतलब है बढ़ाना चढ़ाना, ठीक है, हाँ मुबालगा राई। दरख्त खुरमा में, खुरमा फल, दरख्त फल बहुत ज्यादा लाया, बहुत ज्यादा, ये कौन सी एक्स्ट्रा सिफत है, मुबालगा। असफर सुबह, असफर रोशन होना, सुबह सुबह, सुबह रोशन हुई, लेकिन यहां माना मुबालगा वाला है, सुबह खूब रोशन हो गई, खूब। नंबर 13 इब्तिदा, इब्तिदा जब किसी यानी किसी फेल का इब्तिदान बाबे फाल से, उस माने में, अच्छा सुने इसको, मेरे पहले इस चीज को समझने बड़े गौर फिक्र से, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इब्तिदा का मतलब ये होता है किसी फेल का सुलासी मुजर्रद में माना और हो और सुलासी मजीद में आकर माना और हो जाए, बिल्कुल नया इब्तिदा से नया कोई माना आ जाए।
सुलासी मुजर्रद में माना, ये मेरे अपने अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। इब्तिदा का मतलब ये है कि कोई फ़ेल ऐसा हो जो सुलासी मुजर्रद में और माना हो और सुलासी मजीद में आके इब्तिदान एक नया माना पैदा हो जाए उसमें, या ऐसा फ़ेल जो सुलासी मुजर्रद में पाया ही नहीं जाता और मजीद में आ गया है और उसका एक नए सिरे से माना निकले। ये दोनों सूरतें आप मुराद ले लें, इसको कहते हैं इब्तिदा। अब देख लें यहाँ पर किसी फेल का इब्तिदान बाब इफ़ाल से उस माना में आना जो कि मुजर्रद में ना पाए जाते हों। मुजर्रद में क्या मतलब? मुजर्रद में माना और हो और मजीद में आके माना कुछ और हो जाए इब्तिदा से, उसकी इब्तिदा नई इब्तिदा हो, या मुजर्रद में पाया ही ना जाता हो और मजीद में नए सिरे से इब्तिदा हो रही हो। मिसाल के तौर पर अशफ़क़ा डर गया, अशफ़क़ा डर गया। अशफ़क़ा ऐसे डर को कहते हैं, खाफा माने में डर गया ना, इत्तक़ा डर गया, मुख्तलिफ है ना, वरिया मुख्तलिफ डर गया सर, लेकिन एक है कौन सा? अशफ़क़ा, ऐसा डर जिसमें कुछ थोड़ी सी पशेमानी भी हो और ऐसा डर कि उसके चेहरा बज़ाहिर सुर्ख हो जाए, शफ़क़ जरा थोड़ा सा सुर्ख हो जाए, एक वाज़ेह तौर पर उसकी खौफ नज़र आ रहा हो, अशफ़क़ा। अच्छा, अशफ़क़ा जिसे इंटरव्यू के वक़्त या स्टेज पर बसों का या कहीं कोई मजमा में अचानक से वो जो खौफ होता है वो कौन सा होता है? जी, वो तो माजी है ना, उसमें सुलासी मुजर्रद में ना, हाँ उसका अलग है। ये थे अशफ़क़ा बाबे फ़ाल से अशफ़क़ा डर गया, लेकिन मुजर्रद में जब आप इसको लेके जाते हैं तो उसका माना और है, ठीक है, उसका माना है शफ़क़त करना। क्या करना? शफ़क़त, मेहरबानी करना। अच्छा, अक़समा को देख लें, अक़समा जब मुजर्रद में लेके जाते हैं उसको माना कसम तकसीम करना, और जब बाबे फ़ाल पर लेके आते हैं उक़सिमु कसम उठाना, ला उक़सिमु बिहादल बलद, ला उक़सिमु बिहादल। चलिए इस पर भी एक कायदा नोट करें, जब कसम के फ़ेल के ऊपर ला आ जाए तो ज़ायद होता है, कसम के फ़ेल के ऊपर ला आ जाए तो ज़ायद होता है, माना नहीं देता। ला उक़सिमु बिहादल बलद का क्या माना है? मैं कसम नहीं खाता या मैं कसम खाता हूँ? खाता हूँ शेर की, क़यामत की, तो ला ज़ायद है। अच्छा, इसी तरह ये इब्तिदा को समझ गए आप कि मुजर्रद में और माना और मजीद में आके और मान लो। या मुजर्रद है ही नहीं और मजीद में नए सिरे से माना आया। अच्छा, अब इब्तिदा के उल्ट एक चीज़ आई है जी यहाँ पर, मुवाफ़क़त। क्या है मुवाफ़क़त? का मतलब ये है कि जो मुजर्रद में माना है मजीद में भी वही है, उल्ट है जी। या जो माना बाबे फ़ाल में पाया जाता है वो बाबे फ़ाल के अलावा इसके दूसरे भाइयों में भी पाया जाता है। दूसरे भाई कौन से हैं? तफ़ाउल, इस्तिफ़ाल, जो लिखे हुए हैं साथ, बस ना ये जो ना लिखे, ये इसके भाई है ना, इनके भाइयों में भी पाया जाता है। तो कितने मतलब बता दी मुवाफ़क़त के मैंने? दो। सुलासी मुजर्रद में जो माना पाया जाता है वही आगे बाबे फ़ाल में भी पाया जाता है। बाबे फ़ाल का जो माना है वही उसके दो भाइयों में भी पाया जाता है, तफ़ाउल और इस्तिफ़ाल। देखें आप मिसाल अव्वल की, किसकी? सुलासी मुजर्रद की। दजल लैल व अदजा, दजा ये सुलासी मुजर्रद है, अदजा क्या है? बाबे इफ़ाल है। दजल लैलू का क्या माना है? रात स्याह हो गई, तारीख हो गई, और अदजा का माना भी क्या है? सही है। अच्छा जी, तारीख हो गई, माना है कि है ना, तारीख हो गई, तारीख हो गई, यानी दजा का माना भी तारीख हो गई और अदिया का माना भी क्या है? तारीख हो गई। अच्छा, ये मन एक दे दोनों का, तभी इसको हम मुवाफ़क़त कह रहे हैं। अब ये मुवाफ़क़त कौन सी है जी? जिस मुवाफ़क़त को हम क्या कहते हैं? सुलासी मुजर्रद और बाबे फ़ाल का माना एक है, सुलासी मजीद और सुलासी मुजर्रद में माना एक रहा। ये किसके मुखालिफ है? पीछे इब्तिदा। दूसरी मिसाल इसमें दी है, अकफरहू कफ़रहू। अकफरहू बाबे फ़ाल को पहले लाया है, अकफरहू उसने कुफर को उसकी तरफ मंसूब किया। अब देखें रात तारीख हो गई, इसमें कौन सी खासियत पाई जाती है? दूसरी, एक तो मुवाफ़क़त हो गई ना, क्या सुलासी मुजर्रद में जो दजा का माना है वही माना अदजा बाबे फ़ाल का भी है। ये कौन सी खासियत है? मुवाफ़क़त।
लेकिन इसमें एक और खासियत भी है, खास सैरूरत, रात को तारीकी वाला कर दिया, रात को तारीकी वाला कर दिया। ठीक है, ये 7 नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ होगा, आगे हाशिया लिखा हुआ है, जी लिखो। उस नीचे लिखा हुआ होगा हाशिया में, देखें। हाँ जी, सैरूरत का क्या मतलब है? वो वाला कर देना। क्या मतलब? तारीकी वाला कर देना, हो जाना ना, हो जाना, इसका वो तस्वीर का माना है कर देना, हो जाना, तारीकी वाला हो जाना। अकफरहू कफरहू, उसको कुफर की तरफ मंसूब किया। अब देखें यहाँ पर निस्बत कौन सी पाई जा रही है? यहाँ पर जो है खासियत की निस्बत पाई जा रही है। खासियत कौन सी है यहाँ पर? खासियत निस्बत वाली है। निस्बत यानी मंसूब करना किसी चीज को। अकफरहू, उसको काफिर किया नहीं, उसको कुफर की तरफ मंसूब किया, यानी कुफर का फतवा लगाया। और कफरहू बाब तफील है, उसका भी यही माना है, उसने उसको तकफीर की। तकफीर बाब तफील है ना, यानी उसको कुफर की तरफ क्या किया? मंसूब। तो यहाँ बाब फ़ाल किसके साथ मुवाफिक है? बाब तफील के साथ। पीछे में किसके साथ मुवाफिक था? सुलासी मुजर्रद के साथ। अच्छा, अब दूसरा बाई कौन सा है? इस्तिफाल। अब देखिए मिसाल ना, बाब तफाउल भी है, बल्कि मिसाल सोम आ गई है बाब तफाउल की। अखबैतुहु, मैंने जामा को खैमा बना लिया, मैंने जामा को खैमा बना लिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आगे है तखब्बैतुहु, मैंने जामा को खैमा बना लिया। यहाँ कौन सी निस्बत पाई जा रही है? इत्तिखाज। इत्तिखाज का माना है बना लेना, इत्तिखाज का माना है बना लेना। इसमें ये खासियत पाई जा रही है, बना लेना मुवाफकत के अंदर। ठीक है। अच्छा, अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो अपनी ख्वाहिशात को बना लेता है माबूद? इत्तखज़ा बनाना। मिसाल चहारम, आज़मतुहु बाब फ़ाल, मैंने उसको बुजुर्ग गुमान किया। यहाँ खासियत है हिस्बान, गुमान करना। इस्ताज़मतुहु, मैंने उसको बुजुर्ग गुमान किया, तो खासियत एक तरह पाई जाती है। अच्छा, नंबर 15 मुतावात फ़ाला। जी, इब्तिदा और मुवाफ़क़त आप समझ गए होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ। जी, गुमान करना, ये समझ गए इब्तिदा और मुवाफ़क़त को। इब्तिदा में सुलासी मुजर्रद का और माना और सुलासी मजीद का और माना, या उस सुलासी मुजर्रद में आता ही नहीं और सुलासी मजीद में एक नया माना इब्तिदा हो रही है। और मुवाफ़क़त में क्या है? मिलता जुलता मुवाफ़िक। क्या मतलब? सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद आपस में मुवाफ़िक। और या सुलासी बाब फ़ाल 3 बाइयों के साथ मुवाफ़िक। 3 बाई कौन से? तफ़ाउल, जी, और तफ़ील, तफ़ईल, तफ़ाउल और इस्तिफ़ाल। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा? तफ़ाउल, तफ़ाल और इस्तिफ़ाल है ना, एक कम कर दिया इन्होंने, आप देखते हैं साथ। एक है तफ़ाउल, तफ़ाल भी है, इस्तिफ़ाल भी लिखा है, हाँ, फ़ाल नहीं लिखा, लिखे थे ना? अच्छा, जो मेरी नजर नहीं पड़ी, ठीक है, फ़ाल भी है इसमें। अच्छा, आगे चलें जी। नंबर 15 मुतावात, 15 आखिरी आ गया जी आपका इसका। ये आज की बात को अगर आप समझ गए ना, आज की बात को सही, आज के सबक को, इसको, तो आगे किताब के आखिर तक आपको सिर्फ इशारा देना पड़ेगा, आप खुद हल कर लेंगे। यही चीजें आगे घूमेंगी, कुछ इक्का दुक्का नहीं आएंगी, लेकिन खासियत को अगर आपने समझ लिया, खासियत क्या चीज होती है, और ये जो आज खासियात पढ़ी हैं इनको समझ लिया, तो इंशाल्लाह अगला सबक आप इशारों से समझेंगे। ठीक है, यही चीजें आगे घूमेंगी। अच्छा, इसी तरह मुतावात किस चीज को कहते हैं, जरा इसको समझें। मुतावात का मतलब होता है मुती होना, पीछे चलना, इताअत करना, असर कबूल करना। ये जो मैं मफहूम बता रहा हूँ उसको जरूर नोट करें। मुतावात, पीछे चलना, पीछे आना, ताबेदारी करना, और आखिरी मैंने बताया असर कबूल करना, असर कबूल करना। मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूं मैंने उसको नसीहत की, चुनांचे वो नसीहत कबूल कर गया, वो नसीहत कबूल कर गया। देखें, मैंने उसको नसीहत की, एक फेल है ना,
चुनाचे वो नसीहत कबूल कर गया। ये कौन सा फेल है जो दूसरे किताबें हुआ है? कबूल कर दो। मेरे नसीहत करने के फेल को वो अपने फेल कबूल करने से कबूल कर गया। इसको कहते हैं मुतावात, यानी वो मुतावात कर गया मेरी नसीहत की, मेरे फेल की। मसलन एक और बात समझे, ये समझ आ गई है? मैंने उसको धक्का दिया, वो गिर गया। क्यों? मेरे धक्के के असर को कबूल कर गया। इसको कहते हैं मुतावात। तो मुतावात ये होता है कि बाद में आने वाला फेल पहले फेल के असर को कबूल करे, उसके ताबे हो जाए। एक तस्वर में बैठ गया। अब पढ़े मुतावात फ़ाला। अब ये मुतावात कई के साथ हो सकती है इसकी, जैसे पीछे कई भाइयों के साथ होती है ना, यहाँ दो का बताया। कितने का बताया? नंबर एक फ़ाला, नंबर दो फ़अला बाबे तफ़ील। बाबे देखें आप, फ़अला मुजर्रद उसके साथ भी मुतावात हो सकती है, फ़अला मजीद यानी बाबे तफ़ील के साथ भी हो सकती है। फ़अला 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 और फ़अला के बाद अफ़अला का इस गर्ज से आना कि मफ़ूल ने फ़ाइल का असर कबूल, मफ़ूल ने फ़ाइल का असर सुने। मैंने उसको सुनाया, उसने सुना। मैंने उसको बताया, वो जान गया। देखें आप, कबबतुहु फ़अकब्बा। कब? औंधे मुंह गिरना, औंधे मुंह गिरना, गिराना। कबबतुहु ये सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मुजर्रद। मैंने उसको गिराया। फ़अकब्बा बाबे फ़ाल है। अकब्बा अकबबा युकबिबु इकबाबन, अकबबा अकब्बा हो गया। जैसे पीछे क्या था? फर्रा से फरारा से फर्रा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने सुलासी मुजर्रद का असर उसने कबूल कर लिया बाबे फ़ाल ने। मैंने उसको औंधे मुंह गिराया, सो वो गिरा। कैसे गिरा? मेरे गिराने के असर को, और इसको कहते हैं मुतावात। ठीक है। इसी तरह बशरतुहु फ़अबशरा। मैंने बशरतु बाब तफ़ील है, बशरा युबश्शिरु तबशीरन तफ़ईलन। बशरतुहु मैंने उसको खुशखबरी दी, फ़अबशरा बस उसने, बस वो क्या हो गया? खुश हो गया। अब देखें मेरी खुशखबरी से अबशरा क्या है? बाबे फ़ाल। अबशरा युबशिरु इब्शारा। तो मुतावात का मतलब है पहले आने वाले फेल का असर कबूल करने के लिए बाबे फ़ाल आएगा। ठीक है। पिछले में और इसमें क्या फ़र्क है? ये जो पीछे मुवाफ़क़त और ये थी, उसमें पहले कौन आ रहा था मिसालों में? देख ले, उसमें पहले कौन आ रहा था? बाबे फ़ाल पहले आ रहा था। मिसालों को ज़रा देखें, बाबे फ़ाल पहले आ रहा था। मिसाल 2 में देखें ज़रा, मिसाल 100 में देखें, मिसाल 4 को देखें। बाबे फ़ाल पहले आ रहा है ना, और उसकी मुवाफ़क़त में बाद वाला बाब आ रहा है। यहाँ बाबे फ़ाल खुद असर कबूल करते हुए जा रहा है, तो खुद असर करने वाला, कबूल करने वाला बाद में आता है, असर करने वाला पहले आता है। असर करने वाला पहले आता है। ठीक हो गया। मुक्तदी इमाम का असर कबूल करते हैं या इमाम मुक्तदी का असर कबूल करता है? तो पहले कौन जाता है रुकू सजदे में? फिर उस असर को कबूल करते हुए जाते हैं। तो यहां भी कौन सी खासियत पाई जा रही है? मुतावात। ठीक हो गया। तो पहले इमाम नहीं जाना होता है। अब ये फिर इख्तिलाफ है। लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है, नमा जुइला लिवाहु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। तो आया उसके साथ साथ जाएं या उसके बाद जाएं? तो इस पर तो सबके इत्तेफाक है कि उससे पहले जा सकते नहीं। अब उसके साथ साथ होके जाएं या थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाए, या इल्म दोनों तशरीह करते हैं। लेकिन इतना बाद में भी न जाएं कि वो कहीं कहीं पहुंच जाए और आप कहें जी मैं तो बहुत आराम से। ऐसे भी ना कि देखने वाला कहे यार ये खुश नहीं इमाम था, कहाँ में सावड़ी बिछा लाए थे, नक को पकड़े रख ला रहे थे। ठीक है। और बाद जगह इमाम जो है असर कबूल करते हैं, रुकू में हैं, खान साहब ने खंग मारी, मलक साहब नवाब साहब ने, उसने कहा कहते मैं और रुकू कहते जल्दी उठे,
तवासियात तो मुझता वाला मौलवियाँ यार ते मोहम्मद को जुलसा, ठीक है। तो इस पर भी फिर उलमा ने बस चलाई है कि आया इस तरह रुकू लंबा करना इसमें शिर्क कौनसर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, कि अल्लाह की मुलाकात में किसी गैरुल्लाह का तस्वर ला के उसको अजमत दे रहा है। तो क्या है वो फिर शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह की वो इबारतें जो दूसरे हजरात पेश करते हैं, नमाज में ख्याल आ जाए आप अलैहिस्सलाम का और दूसरी तरफ से फिर जो है गधे वगैरह का ख्याल आ जाए तो उसमें क्या फ़र्क आता है, तो वो फिर एतराज़ करने के मूड में आ जाते हैं कि देखो ये गुस्ताख लोग हैं। हालांकि वो इसी कंसेप्ट में है, उन्होंने वहाँ मसला यही कायम किया है, उन्होंने ये बताया है कि नमाज में जितनी अहम चीज़ का ख्याल आएगा गैरुल्लाह में से अहम का, इतनी ही नमाज आपकी मुतासिर होगी। जितना कम हैसियत बेहैसियत चीज़ का ख्याल आएगा इतनी ही आपकी नमाज कम मुतासिर या नहीं मुतासिर होगी। अब उन्होंने इस कुलिये को समझाने के लिए वहाँ आला तरीन मिसाल आप अलैहिस्सलाम की दे दी और कम तरीन दर्जे में मिसाल हमारे यहाँ उसमें गधा होता है तो गधे की दे दी। ये है सारा मामला और उन्होंने उसको आसमान बना लिया। हो जी किधर की मिसाल कहाँ दे दी, फलां कर दिया। यार उन्होंने कुलिये जो बयान किए उस पर आला दर्जे की और कम तरीन दर्जे की मिसाल देनी थी समझाने के लिए, उस दर्जे में वो लेके गए। अच्छा जी, तो इसको समझ गए। यहाँ पर खासियत मुतावात, अब आखिर में कहते हैं फ़ायदा, खासियत मुतावात में अफ़अल लाजिम होगा अगरचे फ़ी नफ्सी मुतअद्दी है। अफ़अल बाब फ़ाल है ना, मुतअद्दी होता है, लेकिन जब आप इसको खासियत मुतावात में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाजिम। क्यों लाजिम होगा अगर कोई बताए? इसलिए कि इसने असर देना है या असर लेना है। तो असर लेना किसकी खासियत है, लाजिम की या मुतअद्दी की? असर लेना लाजिम होता है। हाँ जी, मसलन एक लफ्ज है मुअत्थिर, एक है मुतअत्थिर, क्या फर्क है इसमें? असर करने वाला, बड़ी मुअस्सर बात की आपने, बड़ा मुतासिर हो गया हूं मैं, तो ये लाजमी है। और क्या है, इसको हम एक और अंदाज में मंतिकी और फलसफे के अंदाज में समझें तो मुअस्सिर में कुव्वत फेलिया है। कुव्वत फेली का मतलब है असर करना, काम करना। इसमें कुव्वत इनफियालिया है। इनफियाली का मतलब होता है काम को लेना, काम को लेना, काम देना, काम लेना, ठीक हो गया जी। तो ये इसी तरह, अब ज़ाहिर का बात है कि ये बाबे फ़ाल मुतअद्दी होता है, लेकिन जब आप इसको मुतावात में लाएंगे तो मुतावात में कौन सा होता है, ये होता है या ये होता है? असर ले रहा होता है ना, तो असर लेने वाला लाजमी होता है ना, तो इसको लाजमी तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, लाजिम करना, लाजमी तौर पर लाजिम करना पड़ेगा। ये आपने 15 खुसूसियात पढ़ ली हैं किसकी जी, बाबे इफ़ाल की, बाबे इफ़ाल की पढ़ ली है। अब आगे अगर आप देखें बाब तफ़ील होगी तो इंशाल्लाह हम अगले ही सबक में पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसको इंशाल्लाह हम अगले ही सबक में पढ़ेंगे। आगे मेरे ख्याल से कोई 20 मिनट आपके बचते हैं, उसमें हम थोड़ा सा दूसरा ना होकर एक थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं उसकी। थके तो नहीं है ना, कोई मसला। ये मदारिस का सिलसिला और वहाँ का सिलसिला बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ वाकई आदमी जब 1 घंटा क्लास लगाता है, दूसरे क्लास की तरफ जाता है तो फिर पहला वाला मज़ा नहीं होता, और उसके बाद जब तीसरी की तरफ जाता है ना तो बस फिर अल्लाह ही बाहर निकलता है, फिर गाड़ी में सोते सोते टकने मारते ही आता है। ये यहाँ अल्लाह का इंतज़ाम है ना, नूर और नूरानियत और ताकत होती है। अच्छा जी, इसको ला के दें, इस तरह तुझे पिक्चर चार्ज नहीं उतार के फिर इसको उतार